माफ कीजिए सुश्री रिया वर्मा, भले ही आपने अभी सना वर्मा के लिए गुर्दा शल्यक्रिया करवाई है, लेकिन वर्मा परिवार ने आपका अस्पताल का खर्च नहीं दिया है। हमें आपको डेबन अस्पताल से छुट्टी देने की मांग करनी पड़ेगी। मेरी प्यारी बड़ी बहन, मैंने तो बस ऐसे ही बीमार होने का नाटक किया था। सोचा ना था माँ बाप सचमुच करेंगे तुमसे मेरे लिए गुर्दा कटवाने को। मैंने पहले ही कह दिया था, वर्मा परिवार में तुम्हारे लिए दत्तक बेटी का कोई स्थान नहीं। पापा, मम्मी, भैया, मुझे बचाओ। हम्फ। रिया वर्मा, बस तुम्हारी मौत ही। वर्मा परिवार ही कानूनी रूप से तुम्हारी विदेशी संपत्ति पर कब्जा कर सकता था। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें बचाएंगे? रिया वर्मा, तुम विदेश में चोरी से खुली हुई टेक कंपनी हमसे छिपाती रही। अगर तुम वह हमें दे देती तो ये हालत ना होती। अच्छा हुआ ये हाल। तुम तो अनाथ हो, हमने तुम्हें पाला 20 साल तक। तुम्हारी एक जान और तुम्हारी कंपनी ज्यादा नहीं है। तुम लोग जहरीले दिल वाले राक्षस हो। तुम योग्य नहीं हो मेरे परिवार बनने के। मर जा तू लाचार। पालन पोषण के एहसान के बदले लाइन 2185 में मर्ज हो गई। मैंने वर्मा परिवार के लिए सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने मुझे निचोड़ कर मार डाला। अगर जीवन दोबारा मिले, मैं उनसे जरूर खून का बदला खून लूंगी। रिया वर्मा, तूने अपनी बहन को कार से टक्कर मारी। मेरी जान बेटी, ये तो हत्या है। हमने ऐसी जहरीली एहसान फरामोश को क्यों पाला? सना, तुमने बड़ा कष्ट सहा। पापा अभी तुम्हारा बदला लेता है। देखता हूं इस छोटी साई को मार दूंगा। मैंने पुनर्जन्म लिया। 3 साल पहले लौट आई। जब मैं विदेश से लौटी थी तब सना वर्मा ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि मैंने उसे गाड़ी से टक्कर मारी थी। बस इसी एक घटना के कारण उन्होंने मुझे विदेश की कंपनी को वर्मा परिवार के नाम करने पर मजबूर किया। रिया वर्मा, अपनी छोटी बहन से माफी मांगो। अपनी छोटी बहन से माफी मांगो। तुम्हें उठने की इजाजत किसने दी? मैं खुद उठूंगी, क्योंकि मैं वर्मा परिवार की खून की बेटी नहीं हूं। इस घर में कोई ऐसा नहीं है जिसके आगे मुझे झुकना पड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे सामने घुटने टेको। घुटने टेको। तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? मैं तुम्हारा पिता हूं। मैंने तुम्ही को मारा है। तुम ये अंधे इंसान हो। सना का कहना है कि मैंने गाड़ी से उसे टक्कर मारी। मेरे पास तो कार चलाने का लाइसेंस भी नहीं है, क्या तुम्हें नहीं पता? बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना भी अपराध है। ये खूबसूरत बेटी को बुरी तरह चोट कर दिया। तू बहाने बनाती है। हाँ, 7 साल पहले तूने आग लगाकर अपनी बहन को मारने की कोशिश की थी। हमने तुझे अनुशासन के लिए विदेश भेज दिया। इन 7 सालों में तूने बिल्कुल सुधार नहीं किया, बल्कि और बिगड़ गई। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत। हम वर्मा परिवार ने ऐसी आज्ञा न मानने वाली औलाद को कैसे पाला? विदेश भेजकर सुधारो? क्या उसे कहने की हिम्मत है? 7 साल पहले सना वर्मा ने अपना बिस्तर जलाया और मुझ पर लगाया। मेरी अच्छी बहन, ये मेरा कमरा है। अगर आग लग गई तो बताओ माँ बाप तेरी बात मानेंगे या मेरी? नहीं। आग लग गई। बहन तुमने क्यों चलाया मुझे मारने को? बचाओ। उस रात मैंने वर्मा परिवार की मारपीट सही। फिर भेजा गया विदेश, बदनाम काली गुड़िया शिविर। वहां मैंने भुगता अमानवीय अपमान और यातना। इस आज्ञा भंग की हिम्मत देखो। बहन को नुकसान पहुंचाया, बस इतना काफी नहीं, पापा से भी हाथ उठाया। मार डालूंगी तुझे। तुझे हिम्मत कैसे हुई शिविर में सीखे हथियारों से अपने ही परिवार के खिलाफ उपयोग करने की? परिवार कभी तुम्हारे उस बेकार रिश्ते के लिए मैंने सब सहा। हर जगह झुकी, हर ज्यादती सही। अब तुम मुझे बाल भर नहीं छू सकते और मेरे दर्द का बदला चुकाना 100 गुना, 1000 गुना। बहन, सारा गलत मेरा ही गलत है। मैंने तुम्हें नाराज किया। माँ बाप से नाराज ना हो, और भाई से भी मारना है तो बस मुझे ही मारो। ठीक, तुम्हारी मर्जी।
छोटी चालबाज। अब भी नाटक। ओ नस्कर भी तुम्हें ये पुरस्कार दे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने अपनी बहन पर जुल्म करने की? देख लो, इसे कहते हैं सताना। सना। 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 मेरी प्यारी बेटी, क्या तू अपनी बहन को मारेगी? इतनी बुराई क्यों? नालायक बेटी रिया वर्मा। महेश वर्मा की तुझ जैसी कोई बेटी नहीं है। अच्छा हुआ, मुझे भी नहीं चाहिए तुम जैसा अंधा बाप। आज से मैं वर्मा नहीं रही। ये 1 करोड़ 15 लाख रुपए हैं। आज के बाद मेरा वर्मा परिवार से कोई संबंध नहीं। निकल जाओ हरामी। तुम्हारी हिम्मत है तो कभी लौट कर मत आना। सरदार। कंपनी हस्तांतरण योजना रद्द। मैंने वर्मा परिवार से रिश्ता तोड़ दिया। बहुत अच्छा, आखिर आप समझ गए। सरदार, ये सारे घाव वर्मा परिवार ने मारे हैं। चिंता मत करो, मुझे आदत है। धत! मैं तो इन एहसान फरामोशों को जरूर सबक सिखाऊंगा। अरे नहीं, इतनी जोरदार। खा खा। अरे हम वर्मा परिवार ने ऐसा कौन सा पाप किया है? ये सब रिया वर्मा की वजह से है। वह मन हूं। जब मैं उसे दोबारा देखूंगा तो देखता हूं उसकी टांग न तोड़ दूं। सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? दोस्त बनाए। हटो, हटो। नालायक, तुम्हें मिलने भेजा था। तुम हो कहाँ? वो लड़की इंतजार कर रही है आधे घंटे से। दादाजी, मैं ब्लाइंड डेट पे नहीं जा रहा। आपको एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। मुझे मिल गई है मेरी किस्मत की चुनी हुई लड़की। सरदार, सुना है सिंह साहब क्रूर और जालिम है। दक्षिणपुर के बादशाह। तुम सचमुच तय कर चुकी हो सिंह परिवार में खुद को पहचानने का? कैसे भी हो, अजय सिंह मेरे असली पिता हैं। चलना भी हो तो पहले उनसे मिलूंगी, फिर देखेंगे। तुम लोग लौट जाओ, जरूरत पड़ी तो मैं संपर्क करूंगी। हाँ। नमस्ते सुश्री, यह सिंह हवेली है। बिना पूर्व सूचना के बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते। मुझे अजय सिंह से मिलना है। सिंह साहब से मिलना है। आप उनके क्या लगते हैं? वे मेरे पिता हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। क्या आप वही हैं जिन्हें सिंह साहब बरसों से ढूंढ रहे थे? सिंह साहब, मुझे आपको धोखा नहीं देना चाहिए था। मुझे मजबूर किया गया था। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। इस बार माफ कर दीजिए। गुप्ता साहब, आपको पता है मेरा स्वभाव। अगर तुम बताओ छुपे शैतान का नाम तो मैं माफ कर दूंगा। हाँ, राजधानी का मेहता परिवार। ओह, ये तो मेहता परिवार का काम है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। अरे, मेरे असली पिता इतने जबरदस्त हैं? सिंह साहब, छोकरी को लाकर क्या कर रहे हो? अजय सिंह, मैं रिया शर्मा हूँ। मैं आपकी असली बेटी हूँ। तुम्हारी उम्र क्या है? 18। मैं सचमुच आपकी असली बेटी हूँ। विश्वास न हो तो रिश्तेदारी जांच करा लो। जरूरत नहीं। मेरी तरह देखते ही पहचान लिया। तुम मेरी बेटी हो। डरो मत बेटी। मैं गमवार आदमी हूं। भले ही मुझे मारने का शौक है, लेकिन मैं बढ़िया बाप बनूंगा। बड़ी बिटिया का स्वागत है घर वापसी पर। बड़ी बिटिया, हालांकि आप गायब थीं बरसों से, लेकिन सिंह साहब हर साल आपकी उम्र के हिसाब से नए कपड़े और रोजमर्रा की चीजें मंगवाते रहे। वह रोज आपके घर लौटने की प्रतीक्षा करते। ये आजमा कर देखें ठीक बैठते हैं या नहीं। और 500 सेट कपड़ों का थोड़ी देर में आ रहा है। शुक्रिया। ये सिंह साहब ने आपको खर्च के लिए दिया है। असीमित ब्लैक कार्ड। और कुछ जरूरत हो आप मुझे कह सकती हैं। आदेश दें। सोचा नहीं था मेरा यह निकम्मा बाप मुझ पर इतना मेहरबान है। बड़ी बिटिया, मैं आपको कपड़े बदलने में सहायता करूं। मुझे मत छुओ। कोई जहमत नहीं, मैं खुद कर लूंगी।
बेटी, पता नहीं था तुम्हें क्या पसंद है। चीनी और पाश्चात्य भोजन दोनों ले आया हूं। चक्कर देखो। पाश्चात्य भोजन में चाकू काटा, लेकिन मेरा बायां हाथ पिताजी को पता चला तो कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। हटाओ ये सब। मेरी बेटी को पाश्चात्य भोजन नहीं भाता, आगे से ना लाना। हाँ। वाह, मेरी बिटिया को चीनी भोजन ही पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह। मेरी जान, ये लो बेटी। माउताई शराब लाओ, आज खूब पीऊंगा। ज्यादा खाओ, मेरी बेटी को तो बढ़ना है। हाँ हाँ। क्या? बेटी खाती रह। पापा बाहर कुछ काम करने जा रहा है। हाँ, कत्ल मत करना। छी, ऐसा नहीं है। पापा अच्छा इंसान है, ऐसा काम कैसे कर सकता है? सिंह साहब आ गए। सिंह अंकल नमस्ते। नालायक छोकरा, सुनने में आया तुम आ रहे हो सगाई तोड़ने। हाँ, हम कपूर सिंह दोनों परिवारों के बीच बचपन से ही जन्म से पहले तय सगाई का वादा था। लेकिन सिंह परिवार की बड़ी बेटी बचपन में ही गायब हो गई थी, इसलिए मेरे दादा ने मुझे भेजा है कपूर और सिंह परिवार के बीच ये सगाई समाप्त करने के लिए। बकवास। किसने कहा मेरे सिंह परिवार की बड़ी बिटिया गायब है? मेरी बेटी तो अभी मिली है। सगाई तोड़नी है तो मेरी बेटी तोड़ेगी? तुम लायक हो क्या? हम तेरी तो बात ही छोड़ो, तेरा दादा भी खुद आए तो मेरी बेटी की राय देखनी होगी। सिंह साहब तो बेटी के दीवाने हैं, कपूर साहबजादे की हालत खराब होगी। क्या सिंह परिवार की बेटी वापस आ गई है? नहीं, मैं तो सगाई तोड़ने ही आया हूं। साफ कहता हूं, मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। तू कौन है? तुझे यहाँ खाने किसने दिया? खाने की? मैं कौन हूँ, तुम्हें क्या? अरे छोटी नीच औरत, तू मुझसे ऐसे बोलती है? पता है मैं कौन हूँ? मैं सिंह साहब की गर्लफ्रेंड हूँ, आने वाली सिंह साहब की पत्नी। तो ये मेरे निकम्मा बाप की छोटी प्रेमिका है। तू कौन है, मुझे क्या? क्या तू मेरा अपमान करती है? तू जरूर अजय सिंह की द्वारा लाई नई आशिक है ना? तू एक छोटी नीच औरत, इसी बाप की औलाद, पर माँ के बिना पली, सिर्फ मर्दों को लुभाना सीखी है। देख तुझे जान से मार दूं। मेरी माँ का अपमान? मरना चाहती है? तू मुझे मारती है। मारूंगी तो मारूंगी, तारीख तय करके थोड़े ना। हाँ हाँ हाँ। मैं तुझे मार डालूंगी। जाकर अपने दादा से कह दो सगाई तोड़नी है तो मेरी बेटी तेरे कपूर परिवार की सगाई तोड़ेगी। जब तक मेरी बेटी राजी नहीं, निकल जाए यहां से। नहा धोकर तैयार रहना। तुम सिंह अंकल, आप बड़े हैं, सम्मान देता हूं, लेकिन ज्यादती मत कीजिए। कपूर परिवार कमजोर नहीं है। मैं सिंह परिवार ने तुम्हें दबाया, तू क्या कर सकता है? रिया, आज तेरी किस्मत अच्छी है, मेरी बेटी मुझे मारने नहीं देती। तुरंत गायब हो यहां से। कपूर साहबजादे चलिए। अजय जल्दी आकर बचा मुझे, ये छोटी नीच औरत मुझे मार डालेगी। जान, मुझे इस औरत ने लगभग मार ही डाला था। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। क्या हुआ है? मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वह दंड के योग्य थी, और मैं माफी नहीं मांगूंगी। ये मेरी आदत नहीं। आह, मेरा निकम्मा बाप मेरे लिए खड़ा है। जान, तुमने मुझे क्यों मारा? साफ है कि इस औरत ने मेरे साथ बदसलूकी की। अरे सुश्री मल्होत्रा, सुश्री मल्होत्रा, आप किसी और से पंगा लेती तो भी ठीक था, हमारी बड़ी बिटिया को ही क्यों सताया? बड़ी बिटिया ये हैं अजय की बेटी। औरत, मेरी बेटी को भी छेड़ने की हिम्मत? कुत्ते की आंख हो गई तेरी। सिंह घराने के मुख्य सेवक, इसे 115 करोड़ रुपए का अलगाव मुआवजा दे दो। ऐसे निकालो यहां से। जी। आह, जान मैं गलती पर हूं, माफ कर दो। भीख है, मुझे ना निकालो, मुझे ना निकालो। रिया, हाथ में दर्द तो नहीं? पापा को दिखाओ। आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि मैंने उसे क्यों मारा? मारा तो मारा, और तुमने ही कहा था वह मार खाने लायक थी। लेकिन अगली बार किसी को मारना हो पापा को बता देना, पापा तेरे लिए मारेगा, तेरा हाथ खराब होने से बच जाएगा। पिताजी, ये पहली बार है जब कोई मेरे लिए खड़ा हुआ। बेटी, तू मेरी बिटिया है,
बाप हूं गंवार आदमी, कोई खास गुण नहीं, बस चाहिए तो बेटी की इज्जत बचाना। आगे कोई तुझे दुख देगा, मैं उसकी 9 पीढ़ियों तक सुख चैन मिटा दूंगा। याद रख, मेरी अजय सिंह की बेटी दक्षिणपुर में धमा चौकड़ी मचाएगी। असली पिता का स्नेह मिलना, ऐसा अनुभव होता है। वह वाकई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे बे मेरी लाडली, इतने साल बाहर रहकर बहुत दुख झेला होगा। 18 साल से तुझे ढूंढ रहा था, तुझे याद करके पागल हो रहा था। अब बाप तुझे पूरा प्यार देगा। शुक्रिया पिताजी। सिंह साहब, जैसा आपने सोचा था, बड़ी बिटिया ने इन 18 सालों में वाकई बहुत दुख झेले हैं। ये सारे दस्तावेज हैं। हरामी, मेरी बेटी इतनी नेक, वर्मा परिवार ने उसे भेजा काली गुड़िया शिविर, 7 साल सजा काटने। 7 साल मेरी बेटी ने उस नर्क में 7 साल बिताए। वही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात काली गुड़िया शिविर। सुना है वह जगह तो गंदगी और हिंसा से भरी पड़ी है। वहां भेजी गई लड़कियां या तो मर जाती हैं या अपाहिज हो जाती हैं। बड़ी बिटिया वहां से कैसे भाग निकली? वर्मा परिवार का अब कोई वजूद नहीं रहेगा। हुक्म सुनो, 3 दिन बाद सिंह परिवार करेगा परिचय भोज। दक्षिणपुर के सारे बड़े लोगों को पता चले रिया शर्मा मेरी अजय सिंह की पुत्री है। मैं मौके पर ही वर्मा परिवार को कुचल दूंगा, बेटी का बदला लेने। क्या सिंह साहब ने सगाई तोड़ने से मना कर दिया? तुम्हें सामने ही अपमानित किया। दादा, ये अजय सिंह त्रिसंग सभा के अध्यक्ष होने के नाते हम कपूर परिवार को बिल्कुल नहीं गिनता। सगाई तोड़ने का हक बस उसी को है। सचमुच ज्यादती है। सिंह परिवार की बेटी 18 साल से गुम थी। शायद किसी पढ़ी लिखी ना हुई गंवार देहाती लड़की होगी। ऐसी औरत हमारे कपूर परिवार में नहीं फिट होती। परसों सिंह परिवार परिचय भोज करवा रहा है। चूंकि अजय सिंह मेरी इज्जत का लिहाज नहीं करते, तो बा मुझे भी उन्हें शर्मिंदा करने से नहीं हिचकना चाहिए। दादा, मैं वादा करता हूँ सगाई टूटते ही उस मोटरसाइकिल वाली लड़की को ढूंढकर उससे शादी का प्रस्ताव रखूंगा। अगले साल ही आपको परपोता गोद में दे दूंगा। हाँ दादा, आपने मेरे लिए अजय सिंह जैसे जल्लाद से दुश्मनी मोल ली है। आप मुझे धोखा नहीं देंगे ना? ये कैसे? इस बार सच में पहली नजर का प्यार है। पहले जिस लड़की को ढूंढने को कहा था, पता चला क्या वह आखिर गई कहाँ थी? बड़े साहबजादे, हमने आसपास के कई इलाकों के कैमरे देखे। वह लड़की सिंह हवेली के पास एकदम गायब हो गई। आपको पता है, सिंह हवेली कैमरे विहीन क्षेत्र है, कोई पता नहीं कर सकता। भाई, एक जीती जागती इंसान तुम्हें नहीं मिली। सिंह हवेली, क्या वह सिंह परिवार की है? सिंह परिवार दक्षिणपुर का सबसे बड़ा धन कुबेर ही है। इतनी शान है। इस बार सिंह परिवार ने हमें दावत में आमंत्रित किया। इससे पता चलता है सिंह साहब का हमारे मान का सम्मान है। सिंह साहब बेटी ढूंढ रहे हैं 18 साल से। वाकई हैं एक बेटी का दीवाना बाप। सना, तुम्हें हर तरह से कोशिश करके इस सिंह परिवार की बड़ी बिटिया को खुश करना होगा। अगर उससे जुड़ पाए तो हमारा वर्मा परिवार सच में पहुंच जाएगा शीर्ष रईस खानदानों की कतार में। बड़ी बिटिया रिया सिंह बाहर रही है। शायद सोसाइटी में दोस्त कम है। मैं प्यार से पेश आऊं, वो मेरी हो जाएगी। माँ पापा चिंता न करें। सिंह परिवार की बिटिया, मैं जानती हूँ उसे मेरी घनिष्ठ सहेली है। आज वही है, हमें खास बुलाया है परिचय भोज में। वाह, कोई शक नहीं बहन, तू ही सबसे आगे है। हमारे परिवार का भविष्य तुझी पर टिका है। वो रिया जैसी नहीं, बिल्कुल बेकदर है। वह इस वक्त शायद कहीं भीख मांग रही हो। रिया वर्मा, तुम यहां कैसे? तुम सब आ सकते हो, मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती? दीदी, आपने गुस्से में घर छोड़ दिया। ये दिन आपने कैसे गुजारे? कहीं बुरी हालत में किसी अमीर को ढूंढा तो नहीं? दीदी, इतनी बेइज्जती करती हो। सना सही कहती है। आज सिंह की बेटी का परिचय भोज है। सना के कारण हमें न्योता मिला। अगर बिना न्योता लेकर घुसना चाहती हो, ठीक है, तुरंत सना से माफी मांगो। हम तुम पर तरस खाकर तुम्हें वापस ले सकते हैं। तुम्हारी दया की किसे दरकार है? मैं कभी नहीं माफी मांगती रही, खासकर किसी मासूम लड़की को। तुम हद कर दी। हमारी सना सिंह परिवार की बड़ी बिटिया की घनिष्ठ सहेली है। तुम कौन होती हो? सना के दोस्तों के चक्र को देखो, सभी बड़े रसूखदार लोग हैं। और खुद को देखो, बस छोटे गुंडे हैं सब। छोकरी, हमारे वर्मा परिवार की इज्जत तुमने पूरी धूल में मिला दी। तुरंत यहां से निकल जाओ, वरना सना को सिंह परिवार की बड़ी बिटिया से पुरानी यादें ताजा करने में दिक्कत होगी। सना वर्मा बड़ी बिटिया रिया सिंह की घनिष्ठ सहेली है। पक्का? दीदी, मालूम है, यकीन नहीं, पर कुछ बातें तुम्हें नसीब नहीं। उसे बहस मत करो। रिया वर्मा, खुद जाओगी या मैं निकालूं? मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं वही हूं जिसे तुम कहते हो। सना वर्मा की घनिष्ठ सहेली, सिंह परिवार की बड़ी बिटिया रिया सिंह। अरे कपूर बुजुर्ग मालिक, शुक्रिया आप आए। मेरी बेटी के परिचय रात्रि भोज पर मेरे सिंह परिवार की घर की शोभा बढ़ गई।
सिंह साहब, कुछ सालों से मैं वृद्ध आमतौर पर बाहर नहीं निकलता। आज आपसे मिलने आया हूँ, विशेष रूप से इसलिए कि कपूर और सिंह परिवार की सगाई तोड़ने की बात करें। मेरा पोता कबीर दिल कहीं और लग गया है। आपकी बेटी का समय बर्बाद ना हो, आशा है सिंह साहब मेरी इज्जत का लिहाज रखेंगे। सगाई तोड़ने की बात मैंने साफ कर दी है। तोड़नी है तो मेरी बेटी ही तय करेगी, उसकी मर्जी। बुजुर्ग मालिक, मैं आदर करता हूँ, आप बड़े हैं, लेकिन आपको सम्मान नहीं मांगना चाहिए। अजय सिंह, तुम बड़े हो, सम्मान करता हूँ, इसलिए इतना सहन कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत मेरे दादा से ऐसे बात करने की। क्या सोचते हो कि कपूर परिवार डर गया है? रियाना वर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ सिंह परिवार की लाडली बेटी बनने की? पूरे दक्षिणपुर में कौन नहीं जानता कि तुम हमारी दत्तक बेटी हो? क्या तुम हमें मार डालना चाहती हो, पूरे वर्मा परिवार को? वर्मा परिवार की दत्तक बेटी? तुम कभी वर्मा परिवार का हिस्सा माना? कितने सालों मैं झोपड़ी में, घरेलू नौकरों का कमरा, सना की फेंकी हुई पोशाकें, तुम्हारा फफूंदी बासी खाना। तुमने फेंका मुझे सुधार शिविर, 7 साल, जान तक न पूछी, मजबूर होकर भागना पड़ा। यही तो तुम्हारा तरीका अपनी बेटी के साथ? वर्मा परिवार ने दत्तक बेटी को ऐसा सताया, दिल दहल गया। मुझे लगता है ये दत्तक बेटी उसकी अपनी बेटी से ज्यादा सुसंस्कृत है। जरूर ईर्ष्यावश ही उस पर जुल्म किए होंगे। वर्मा परिवार के लोग बड़े पापी हैं। इसकी बातों में मत आइए। रिया वर्मा बचपन से ही उदंड और जिद्दी रही है, हमेशा मेरी बेटी को सताती रही। हम वर्मा परिवार वालों ने बस उसे हल्की सजा देनी चाहिए, वो भी उसके भले के लिए। मेरी भलाई? तुम तो मारते डांटते थे, पुराने घाव भरने से पहले नए घाव लग जाते। इन बरसों में मेरा पूरा बदन चकनाचूर, वह भी मेरी भलाई थी? वर्मा परिवार ने दत्तक बेटी को दिन भर मारा पीटा, ये तो जानवरों जैसा था। अचरज नहीं कि यह लड़की घर छोड़कर भागने को मजबूर हुई। लगता है वर्मा परिवार सचमुच भेड़ियों का झुंड है। तुम झूठ बोल रहे हो। हमने तुम्हें कब मारा है, कब गाली दी है? कभी कभार थोड़ी सजा भी दी, तो सिर्फ तुम्हें सही राह दिखाने के लिए। तुम समझती क्यों नहीं माँ बाप की मेहनत? दीदी, जानती हूँ नफरत करती हो माँ बाप का प्यार बंटा, पर क्या इतने लोगों के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाओगी? हाँ रिया वर्मा, अब बकवास मत करो। घावों से भरी हूं, कहां हैं तेरे घाव? दिखा सकती हो तो कपड़े उतारकर सबको दिखा। आगे आ। अरे इतनी छोटी लड़की जिसकी बांह काट दी गई, वह वर्मा घर में कितना सहा होगा अमानवीय अत्याचार। ये तो रूह कंपा देने वाला है। वर्मा परिवार के लोग सचमुच पशुओं जैसे हैं। हाँ सही कहा। ऐसे पशु परिवार को सिंह साहब ने न्योता कैसे दिया? मम्मी पापा, ये क्या है? क्या रिया वर्मा है? उस शिविर में रहते हुए हाथ गंवा बैठी थी। वह तुमसे कभी क्यों नहीं बताया? वह भी अपनी करनी का फल भुगत रही थी। अगर वह नियम से चलती तो कोई उसका हाथ क्यों काटता? माँ पिताजी, उसका हाथ कैसे टूटा अब मायने नहीं रखता, अहम है नुकसान अब रोको, वरना सिंह साहब या बड़ी बिटिया ने देख लिया तो हमारे परिवार का नाम मिट जाएगा। हाँ, ठीक कह रहे हैं। दोस्तों, गलतफहमी न पालें। हमने रिया वर्मा को गोद लिया था। वह दिव्यांग बच्ची थी। इन सालों में हमने कभी उसकी अपंगता को तुच्छ नहीं समझा, बल्कि पूरी देखभाल की। मगर उसने आसान का बदला से लिया, हर जगह हमारे खानदान की बदनामी की। बहुत नीच बात है। अच्छा, ऐसी बात है। मतलब वर्मा परिवार तो भले मने थे। महेश वर्मा, तुम सबके सामने सच झूठ पलट रहे, शर्म नहीं आती? बेशर्म तो तुम हो। दीदी ने गलत बात कही, ये तो ठीक है। बेहयाई से खुद को सिंह परिवार की बेटी बता रही है, बड़ी बिटिया। सब देखो, क्या सिंह परिवार की लाचार बेटी ऐसी होती है? मैंने तो नहीं सुना कि सिंह परिवार की बड़ी बेटियां कोई लाचार है या हिम्मत करती है सिंह परिवार की लाडली बेटी होने का ढोंग करने की। ये तो मौत को दावा दे रही है। वह तो झूठी है। हम सब उसके मासूम चेहरे से धोखा खा गए। बड़ी बिटिया रिया सिंह का नाटक करती है, धक्के मारकर निकालो सिंह साहब, और बड़ी बिटिया की नजर न लगे। हाँ, धक्के मारो, निकालो। धक्के मारो, निकालो। छोड़ो मुझे, मैं सच कह रही हूँ, मैं अजय सिंह की बेटी हूँ। छोड़ो। महेश वर्मा, सना वर्मा, जब मेरे पिता आएंगे तुम सब वर्मा परिवार वाले मारे जाओगे। चुप रहो छोटी प्यारी, तूने हमारे परिवार का सारा मान मिट्टी में मिला दिया। आज सब मेहमानों के सामने ठीक करूंगा तुझे, मार मार कर। हम पर बदनामी ना आए।
सिंह साहब, आज तो आपकी बेटी का परिचय भोज है। बहुत खुशी का मौका है। मेरी राय में हमें एक दूसरे को रास्ता देना चाहिए। चलिए आपकी बेटी रिया सिंह से मिलें और सब साफ साफ तय करें। आप क्या कहते हैं? ठीक है बुजुर्ग, मान लिया। तुम्हारी इज्जत का लिहाज करता हूं। बेटी से मिलकर फिर देखेंगे। पहले आप मैं तुझे मार डालूंगा, मारूंगा तुझे। रुको। रिया, रिया, वह है। पापा। पापा, वो सच में रिया सिंह है? ये क्या? कैसे हो सकता ये है? कैसे हो सकता है? ये किसने किया? वही है। कपूर साहबजादे, जिसे ढूंढ रहे थे, वो मिल गया है। वह कहाँ है? जल्दी उसे देखने ले चलो। नालायक छोकरा, फिर कहाँ जा रहा है? दादा, सगाई तोड़ने का मामला आप पर छोड़ता हूं। मैं ढूंढने जा रहा हूं अपनी पोती की बहू को। आप ही सिंह अंकल है ना? नमस्ते। मैं और सिंह घराने की लाडली बेटी पक्की सहेलियां हैं। मेरा नाम सना वर्मा है। जो मेरी बेटी की सहेली बनी थी। हाँ, यह मेरी दत्तक बहन है। उसे कुछ दिन पहले वर्मा परिवार से निकाल दिया गया। जाने को कहीं नहीं था। फिर भी सिंह घराने की लाडली बेटी का परिचय भोज में उपद्रव करने आ गई और उसने खुद को लाडली बेटी बताया। हम लाडली बेटी के लिए उसे सबक सिखा रहे थे। जो मेरी बेटी की नकल उतार रही थी। हाँ, सिंह अंकल, रिया वर्मा बचपन से झूठ बोलती रही है, इसीलिए माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया। सना बहुत भली है, सिंह घराने की लड़की की सहेली है। उसी ने समय पर रिया वर्मा का झूठ उजागर किया। सिंह अंकल, ये मेरे पापा हैं। उन्होंने पहले ही बहन को कड़ी सजा दी है। वादा करते हैं फिर कभी उसे ऐसी शरारत नहीं करने देंगे। सिंह साहब प्रणाम। मैं महेश वर्मा हूँ। ये मेरी गलती है। मैंने इस दत्तक बेटी पर बहुत ज्यादा दया दिखाई, उसे बिगाड़ दिया, इसलिए वह हर जगह बदतमीजी करती है। आपसे विनती है, बड़े दिल वाले हैं आप, आज उसे माफ कर दें। तो क्या उसकी यह हालत तुमने किया है? जी हाँ सिंह साहब, ऐसी छोटी बात ध्यान न दें। पिता होने के नाते बेटी को सुधारना यह आम बात है। आप भी पिता हैं, मेरी मजबूरी समझ सकते हैं। पति जी। पापा। महेश, अब तुम्हें भी मारा गया है। रिया का दर्द समझ में आया? रिया, विक्रम कपूर रिया शर्मा को जानते हैं। सिंह साहब, आपका क्या मतलब है? बिना वजह मुझे क्यों मारा? सिंह साहब, आपकी बेटी के परिचय भोज को बिगाड़ने वाली हमारी दत्तक बेटी है। भले ही आप त्रिसंग सभा के अध्यक्ष हैं, फिर भी मनमानी करके मारपीट नहीं कर सकते। तुम होते कौन हो? मैंने मारा है। मेरी बेटी को सताने की हिम्मत? मारना तो बहुत हल्की सजा है। सिंह परिवार को खोई बेटी इतनी प्यारी। वर्मा लोग हिम्मत करके रिया सिंह के स्वागत समारोह में इतना बवाल मचाए, साफ तौर पर रिया सिंह को नीचा दिखाया। वर्मा परिवार ने अजय सिंह को नाराज कर दिया। अब मुसीबत आ गई। सिंह साहब, ये सब मेरी बहन रिया वर्मा ने ही किया है। उसे अपनी औकात नहीं पता। सिंह घराने की लड़की बन बैठी। मेरे माँ बाप ने उसे सबके सामने सबक सिखाया, वो भी इसलिए कि सिंह घराने की लड़की का गुस्सा उतरे। इसी वजह से आपकी परिचय भोज में गड़बड़ी हुई। सिंह घराने की लड़की को तंग करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। हाँ सिंह अंकल, मैं और सिंह घराने की लाडली बेटी बहुत अच्छी सहेलियां हैं, जैसे असली बहनें हों। मैं किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकती रिया जैसी नीच दत्तक लड़की इस तरह लाडली बेटी बनने का ढोंग करे। लेकिन रिया वर्मा ने गलती मानने के बजाय मम्मी पापा से ही उल्टा बहस किया। इसीलिए पापा को मजबूरी में सबके सामने उसे सबक सिखाना पड़ा। आपसे विनती है, मेरा लिहाज करके गुस्सा न करें। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? इज्जत का लिहाज? तुम्हारी कौन सी इज्जत? क्या यही है दीवार से मोटा चेहरा? सुना है अजय सिंह कातिल है, बेरहम, पसंद करता है उसका कट्टर इस्तेमाल। जिसने भी देखा वो ये चाकू लेकर आया, इसका क्या मतलब है? कहीं सबके सामने हत्या तो नहीं करने वाला? ये तो बहुत हिम्मत की बात है। चुप, सावधान अजय सिंह, सुन लेगा, अंजाम बुरा होगा। अब मैं सिंह कुछ निजी मामले निपटाऊंगा। कोई देखना चाहता है तो रुक सकता है। अच्छा, ये मेहता परिवार है। सिंह के बेटे, तुमने यह परिचय भोज इतना घटिया कैसे करवा दिया?
नदी नगर का जीता जागता जल्लाद, ये कुछ ज्यादा ही कंजूस निकला। बूढ़े कपूर, तमाशा देखकर खुश हुए? अंदर आकर मरने की कोशिश करोगे? मैंने तुझसे ज्यादा नमक खाया है। तू जितनी सड़कों पर चला है उससे कहीं ज्यादा तू सोचता है मैं तुझसे डरता हूं। धैर्य रखिए। रिया, चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। थोड़ी देर रुको, पहले इन घटिया लोगों का हल करता हूं, फिर तुम्हें ले चलेंगे। हिसाब किताब के लिए मैं खुद संभलूंगी। हिसाब चुकाने। रिया वर्मा, मैंने तुझे पाला, तू मुझसे हिसाब मांगती है। तेरा दिल इतना सख्त हो गया। तुम्हारा कोई हक नहीं मुझसे आचार की बात करने का। वर्मा साहब, आप समझ लीजिए, इन सालों में वर्मा परिवार का एक एक पैसा सब वापस कर चुकी हूँ। रिया, तुम गलत कह रही हो। पैसे तो लौटाए जा सकते हैं, लेकिन पालन पोषण का एहसान तुम कैसे चुका पाओगी? हमने तो बस तुम पर थोड़ी सख्ती की थी, तुम बैर मोल ले बैठी। तुम्हें समझना चाहिए, माँ बाप की मार डांट सब तुम्हारी भलाई के लिए थी, तुमसे प्यार था। तुम वर्मा लोग हर कोई दूसरे से बेशर्म निकला। माँ, सिंह साहब, आज भले ही वर्मा परिवार ने आपको नाराज किया हो, लेकिन रिया वर्मा आखिरकार हमारे परिवार की ही है ना। मेरे माता पिता अपनी बेटी को डांट रहे थे। आपकी चाहे कितनी भी ताकत हो, दूसरे के घर के मामले में दखल देने का हक नहीं है। तुम्हारे घराने के झगड़े मुझे कोई सरोकार नहीं, पर आगे से मेरे रहते रिया पर हाथ उठाने की सोचना भी मत। एक बाल भी नहीं छू सकते। रिया, क्या तुम सिंह साहब को जानती हो? तुम्हारा क्या रिश्ता है? आपसे कोई लेना देना नहीं। बहन, तुम पापा से ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम इतने दिन से घर नहीं आई। मम्मी पापा दोनों तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थे। सोचा नहीं था कि तुम सिंह अंकल के साथ होंगी। रिया वर्मा, अजय सिंह की उम्र हमारे पापा जितनी है। तुम तो 18 साल की हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अब समझ आया तुम्हें कहां से इतनी हिम्मत मिली कि तुम हमसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो। असल में तो सिंह साहब की शरण में आ गई हो। रिया वर्मा विदेश में इन सालों में इतनी गिर गई, इस हद तक। सुनता था अजय सिंह के पास एक खूबसूरत छोटी प्रेमिका है। क्या यही छोकरी है? अजय सिंह यह पशु बूढ़े का जवान से प्रेम करता है। शी सच में बेशर्म है। प्यारी हड्डी, अब समझ आया तुम्हारे असली बाप ने तुझे क्यों नहीं अपनाया। तुमने हमारे परिवार का पूरा मान मर्दन कर दिया। तुझे वापस नहीं लाना चाहिए था। पापा? पति जी, अजय सिंह, मेरी रक्षा के लिए शुक्रिया। इस जन्म में आपके बेटी बनकर मिल सकना बहुत खुशी है। महेश, मेरे सामने ही रिया पर हाथ उठाने की सोच रहे थे। सच में जान की परवाह नहीं है। मेरी बात एक कान से सुनकर निकाल दी। सिंह साहब, आप क्या कर रहे हैं? अफवाह है कि अजय सिंह आंख झपकाए बिना मारता है। कहीं वो पापा को मारने ना आया हो? अजय सिंह नदी नगर में बहुत ताकतवर हैं। अगर वे सचमुच आपको मार डालें तो कोई उन्हें कुछ नहीं कर सकता। सना, तुम सिंह घराने की लड़की की पक्की सहेली हो ना? जल्दी कोई उपाय सोचो। क्या तुम बस देखती रहोगी अजय सिंह सचमुच पापा को मार डालें? मैं सना वर्मा, तुम चुप क्यों हो? मुझे भी बड़ी जिज्ञासा है। तुम्हारी वो कथित पक्की सहेली, सिंह परिवार की लाडली बेटी, कहाँ गई? शायद उसे कुछ काम था, इसलिए देर हो गई। बहन, पापा ने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा किया है, तो तुम सिंह अंकल से गुहार लगाओ। सिंह अंकल तुम्हारे इतने खैर ख्वाह हैं, तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। तुम भी नहीं चाहोगी पापा का बुरा हाल देखना, है ना? रिया, बचा लो बेटा। बाप तैयार है, अब कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। बस आप सिंह साहब से मेरी सिफारिश कर दो। अब तुम जिसके साथ रहना चाहो रह सकती हो। बाप कुछ नहीं बोलेगा। हालांकि पिछले जन्म में उन्होंने मुझे इतना बर्बाद किया था, फिर क्यों देखकर महेश वर्मा की यह हालत? मुझे अब भी दुख होता है। मुझे हैरानी है वर्मा साहब, ये चेहरा किस चीज का बना है? ऐसे जल्दी रंग बदलता है। नहीं तो मैं काट कर दिखाऊं? रिया शर्मा, क्या तू सचमुच मुझे मरते देखेगी? तू न सिर्फ खुद बिकी, सिंह साहब की रखेल बनी, बल्कि अपने अमीर आशिक को अपने बाप पर ही लगा दिया।
जाना होता तू इतनी एहसान फरामोश है तो मैं तुझे वापस नहीं लाता, गले से दबा देता। वर्मा साहब, अफसोस, अब चाहे कितना भी पछताओ, बहुत देर हो चुकी है। वक्त वापस नहीं आएगा। तुम वर्मा परिवार वाले न सिर्फ एक से एक बेशर्म, दिल भी गंदे हैं। अपनी कुत्ते की आंख खोलकर साफ देख। रिया मेरी सगोत्र बेटी है, सिंह परिवार की बरसों गुमशुदा लाडली रिया सिंह। क्या कहा? ये कैसे हो सकता है? वो कैसे हो सकती है सिंह परिवार की लाडली बेटी? वो तो बस एक निकम्मी अनचाही लड़की है। बार बार मेरी हद पार करके मेरा सब्र सीमित है। रिया के बारे में एक बात भी बुरी बोली तो जिंदगी मौत से बदतर करूंगा। सिंह साहब, सना पर गलती से भी गलत इल्जाम न लगाएं। शायद आपके साथ कोई भूल हो गई है। रिया तो बचपन से ही हमारे घर आई है। वह आपकी खून की बेटी कैसे हो सकती है? हाँ, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। सना, तूने ही कहा था कि तेरी सहेली सिंह घराने की असली लड़की है। जल्दी उसे बुला, रिया को पकड़वा दे। कितनी मूर्ख है। अगर मैं सच में जानती किसी सिंह परिवार की बेटी को तो पहले ही बुला लाती। तुम्हें बताने की जरूरत थी? अर्जुन वर्मा, कभी कभी मैं सचमुच हैरान होती हूँ, तुम जैसे जिसका दिमागी विकास अधूरा है और लघु मस्तिष्क क्षय वाले ने कैसे इतना बड़े हो गए। क्या सना वर्मा के खोखले वादे खाकर? तू माफ करना, रोक नहीं पाया। ये लड़की दिखती तो नाजुक है, लेकिन गाली देते समय कितनी गंदी है। अच्छा हुआ कबीर को ये पसंद नहीं आई। तू जल्दी मत कर बाहर आने की। पहले तेरे बाप का हिसाब करूंगा, फिर जल्दी तेरी बारी आएगी। बिल्कुल नहीं। कितना निकम्मा। तुम जैसा आदमी बाप कहलाने लायक नहीं, मेरा हाथ लगने लायक भी नहीं। दीदी, कृपया मुझे छोड़ दो। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। अच्छा, फिर बताओ गलती क्या है? पहले मुझे आपको फंसाना नहीं चाहिए था कि आपने मुझे टक्कर मारी, और आग लगाकर आपको फंसाना भी नहीं चाहिए था। मैं सब समझ गई हूँ, माफ कर दो। कृपया इतने सालों के हमारे बीच के बहन के प्यार का ख्याल करो और मुझे छोड़ दो। सना, क्या बकवास बोल रही हो? उसने तुझे डराया है क्या? डरो मत, मैं हूं ना, कोई तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। चुप रहो। तुम निकम्मे, तुम तो बस वर्मा परिवार के दत्तक बेटे हो। तुम मेरी क्या कर सकते हो? और मैंने झूठ नहीं बोला। बस तुम लोग बहुत भोले हो। बस मेरे रोने भर से या मेरे मनाने भर से तुम लोग मान जाते हो। सना वर्मा, नालायक बेटी, तूने मुझे धोखा दिया, मेरा इस्तेमाल कर रिया को सताया। देखो तुमने कैसी बेटी पाली है। महेश वर्मा, काश तुम हमेशा सना और रिया की तुलना न करते। वह ऐसी बनती। रिया तो बचपन से ही होशियार थी, सब कुछ जानती थी। सना तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा खून है। तुम्हारा दिमाग कैसा है, समझ नहीं? महेश वर्मा, तुम बड़े दयनीय हो। आज भी यही सोचते हो कि तुमने कोई गलती नहीं की। दीदी, कृपया मेरी सुनो। मेरी भी मजबूरी थी, इसका ख्याल करके मुझे छोड़ दो। और वे सारी बातें मेरी माँ ने सिखाई थी। मैं तब छोटी थी, उनकी न मानती तो चलता नहीं था। नहीं तो मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि आग लगाकर तुम्हें नुकसान पहुंचाती, तुम्हें मारने की। सना वर्मा, छोटी नीच औरत, मैं तेरी असली माँ हूं। वह सब तेरे भले के लिए था। तू मुझे धोखा देने की हिम्मत करती है? अपनी माँ ही क्या हुई? तुम ना होती तो मैं और दीदी इस हाल में कैसे होते? मैं तो बस जीना चाहती हूँ। अगर तुम सच में मेरी भलाई चाहती हो तो मुझे मत घसीटो। कुत्तों की लड़ाई शानदार, बहुत शानदार। रिया, तुम इनका क्या करोगी? दोनों को अलग करो। रिया, बाप ने गलती की, माफ कर दे बेटा, हमें माफ कर दो। वादा करता हूं अब तुझ पर जान न्यौछावर करूंगा, किसी को तेरा बाल बांका नहीं करने दूंगा। मेरी भलाई, तुम्हारी कथित भलाई। मुझे विदेश के शिविर भेजना थी जहां मेरा एक हाथ कट गया। रिया, मुझे नहीं पता था। अगर पहले पता होता। अगर पहले पता होता, तुम्हारा चुनाव भी वही होता। तुम्हारा चुनाव हमेशा तुम्हारा ही फायदा देखता है। भले ही तुम्हें पता होता सब सना वर्मा ने किया था, फिर भी तुम उसे बचाना चाहते थे ना। मैं बहन, क्या तू सच में वर्मा परिवार बर्बाद कर देगी? कैसे भी देखो, वर्मा परिवार ने तुझे 15 साल पाला। क्या परिवार का प्यार भी बिल्कुल भूल गई? तुम यहाँ नैतिक दबाव मत बनाना।
एक दिन के लिए भी तुमने मुझे अपना नहीं माना। अब रिश्तेदारी का राग क्यों अलाप रहे हो? तुम वर्मा परिवार जैसे नीच लायक नहीं मेरी बेटी की माफी पाने के। आज से सिंह समूह पूरी तरह वर्मा परिवार को बहिष्कार करेगा। आगे से मेरी गारंटी है तुम वर्मा वालों को कोई भी ऑन ऑर्डर नहीं मिलेगा, कोई भी डील नहीं बन पाएगी। सब खत्म हो गया। वर्मा समूह दिवालिया हो जाएगा। वर्मा परिवार दिवालिया हो गया तो क्या अब मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे? नहीं बहन, मुझे पता है मैं गलत थी, मैं बिना पैसों के नहीं रह सकती, कृपया हमें छोड़ दो। रिया, मैंने गलती मान ली, मुझे छोड़ दो। बहुत शोर है, इन्हें बाहर फेंक दो। रिया शर्मा माफ करो, हमें छोड़ दो। रिया बहन, कृपया हमें माफ कर दो। कृपया दया करो। रिया शर्मा विनती है, हमारा परिवार छोड़ दो, इस बार बख्श दो, भीख मांगता हूं। बूढ़े कपूर, तमाशा देखकर मजा आया। सिंह के बेटे, तुम्हारी यह बेटी कुछ तेरी ही छवि लगती है। अगर कबीर को पहले से कोई पसंद ना होती तो मैं कभी ना मानता वह तुम्हारे घर से सगाई तोड़ने के लिए। वाहियात बातें मत करो ढोंगी। बात की जड़ यह है, अगर मेरी बेटी ने सगाई तोड़ने से मना किया तो अपने पोते को तैयार करके भेज देना। तुम रिया, ये कपूर परिवार प्रमुख हैं। कपूर परिवार हमारे पुराना मेलजोल है। बचपन में आपकी उनके पोते कबीर कपूर से बचपन की सगाई थी। आपका इस पर क्या विचार है? मेरी यह हालत, कपूर परिवार के खानदानी संस्कार, शायद उन्हें मुझसे घृणा होगी। मैं और कबीर कपूर कभी मिले भी नहीं। वह मेरा कोई एहसानमंद भी नहीं। मैं उसे क्यों बोझ बनाऊं? यह रिया सिंह देखने में भोली सुंदर है, पता नहीं था एक लाचार है। सिंह परिवार सगाई तोड़ने से हिचक रहा है, शायद कबीर से चिपकना चाहता है। नहीं, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा सिंह परिवार कपूर परिवार का यूं अपमान करे। सुश्री सिंह, तुम और कबीर कभी नहीं मिले। प्यार की तो बात ही छोड़ो, अगर तुम सगाई तोड़ने को राजी हो तो हमारे दोनों परिवार अब भी साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरह टालते रहे तो मुझे शक होगा कि तुम अपनी लाचारी की वजह से शादी के लायक नहीं हो, इसलिए जबरन ये सगाई नहीं छोड़ रही। बूढ़ा कपूर, तुम्हें मौत चाहिए? मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत? लगता है मैं तुम्हें छेड़ नहीं सकता। अजय सिंह मुझे इतना चाहता है, शायद वाकई कपूर परिवार से उलझ जाए। फिर कपूर परिवार को सिंह परिवार से खराबी होगी। इससे मुझे कोई फायदा नहीं। ये सगाई वैसे भी मायने नहीं रखती, छोड़ने में कोई हर्ज नहीं। दादा कपूर, आपकी शक्ल से लगता है आपका इरादा पक्का हो चुका है सगाई तोड़ने का। सही कहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप आज ही मेरे परिचय भोज में सबके सामने सगाई तोड़कर मुझे झुकाना चाहते थे। क्या यह सही है? ये छोटी लड़की छोटी सी उम्र में इतनी ढाक, यहां तक कि मुझे भी दबाव लगा। इसकी वजह सिंह परिवार है जो सगाई थामे हैं। मैं बूढ़ा मजबूर था। आप मुझ पर नाराज ना हो। उम्र का रौब झाड़ रहे हो? छी! बूढ़े होकर भी बेहया, बस मेरी बेटी को तंग करते रहते हो। आप दादा कपूर, मैं सगाई तोड़ना मान सकती हूँ, लेकिन चूंकि आपके कपूर परिवार ने पहले अनुबंध तोड़ा है और यह आपके कपूर परिवार का ही, यह उचित नहीं हुआ। और आपके बेटे ने तो सामने आकर भी नहीं दिखाया। यह बिल्कुल बुनियादी इज्जत की कमी है। आज मेरी इज्जत धूल में मिली। वह नालायक फिर धोखा दे, पैर तोड़ दूंगा उसके। बेटी, तुम ठीक कहती हो, बट मेरे पोते को वाकई जरूरी काम है। क्या कहोगी? बाद में माफी मांगेगा? ठीक है, तो आपका बेटा अपना जरूरी काम निपटाए, फिर खुद आकर मुझे सगाई तोड़ने की बात करे। पापा, चलिए हम। मेरी बेटी मेरी ही तरह है, काम साफ सुथरा करती है। बहुत अच्छा किया। ये लड़की दिमाग तेज है, खूबसूरत है, बात में तर्क है, काम का अंदाज अजय सिंह जैसा। अपाहिज न होती, चाहे कबीर के पैर तोड़ देता, सगाई नहीं तोड़ने देता, सगाई नहीं तोड़ने देता। अफसोस है। कपूर साहबजादे, यही है वो मोटरसाइकिल। मैंने कहा था ढूंढो मोटरसाइकिल का मालिक। वो लड़की कहाँ है? हमने निगरानी में देखा मोटरसाइकिल की लोकेशन, तो तुरंत पहुंच गए, लेकिन अब तक वाहन मालिक नहीं मिला। मैंने कहा था लड़की ढूंढो, तुमने तो टूटी मशीन ढूंढी। इसका क्या फायदा? बच्ची, शाम अकेली कैसे घूम रही हो? क्या तुझे भैया की साथी चाहिए? जान बचानी है तो हट जाओ रास्ते से। ओहो, जबरदस्त रही। भैया को तो पसंद है ही, इतनी जबरदस्त लड़कियां। छोटी बहन, डरो नहीं, भैया बुरे नहीं हैं, बस इच्छा है तुम्हें एक पैग पिलाने की। हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। तू कौन है? मेरे काम में दखल दे रहा है?
कपूर कपूर साहब। चले जाओ। ठीक है, हम तुरंत चलते हैं। हाँ, यही है। नमस्ते। हम पहले मिल चुके हैं, मिलकर खुशी हुई। चेहरा तो अच्छा है, लेकिन लगता है दिमाग ठीक नहीं चलता। अरे, आप जा क्यों रही हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूं। हटो। नाम पूछना इतना मुश्किल है? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तुम मेरा नाम पूछोगे तो मैं तुरंत बता दूं, क्या बात है? आपने बस नाम बता दिया होता, फिर हम जान पहचान बन जाते। बेकार। छोकरी, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बचाया था। कृतज्ञता शब्द के बारे में जानती हो? मैंने तुमसे बचाने को कहा था। ठीक है, मान लो मैंने गलतफहमी पाल ली, तो आप बताओगी तुम्हारा नाम? नहीं। बहुत खूब, सचमुच एहसान फरामोश। अगर पहले पता होता तू एहसान फरामोश है, आगे की पंक्ति के साथ संयुक्त पंक्ति के रूप में न दे, तो मैं तुझे यहाँ वापस नहीं लाता। तुझे पहले ही मार देना चाहिए था। दोबारा कहो तो। माफ कीजिए, मजाक कर रहा था, बस दोस्ती करना चाहता था और कुछ नहीं। दोस्ती करनी है? ठीक है, बस मुझे हरा दो तो दोस्त बन जाऊंगी। ठीक है, क्या शर्त है? तुम कहती हो शराब पीकर हराओगी। कैसे नहीं? ऐसा क्या डरने वाला है? लेकिन मैं मर्द हूं, तुम एक लड़की हो, इतनी छोटी उम्र में मेरे साथ पीना सुरक्षित नहीं। समझदार बनो, कुछ और चुनो। अचानक उसमें इंसाफ की भावना है, पर मैं तो बस पीना चाहती थी। हार जीत अभी तय नहीं हुआ। अगर तू हिम्मत नहीं करेगा, सीधे हार मान ले। मैं हार जाऊंगा तुमसे, इस छोकरी से। भैया को बताओ कि तुम्हें पीने का क्या शौक है। मन खराब है। ये रंगीला मोर देखने में लगता नहीं उतना घृणित है। हाँ, बस मूड खराब था, बहुत गुस्सा था। तैयार थी उन दोनों गुंडों से लड़ने को, गुस्सा निकालने। तुमने सब खराब कर दिया। तो क्या तू चाहती है एक धुलाई पाकर गुस्सा निकालूं, या मेरे साथ पीने को मानेगा? छोटी बच्ची, ठीक है, भैया ने गलती मान ली। भैया तुम्हारे साथ पीता है। अच्छा, चूंकि तुमने ईमानदारी से माफी मांगी है, तो मैं दया कर माफ करती हूँ। अड़ी ही थी शराब की होड़ लगाने। लगा बहुत पी लेगी, कोई सोचता एक पैक में ही ऐसे चूर हो जाएगी। बच्ची, तुम नशे में हो। कौन कहता है कि मैं नशे में नहीं हूं? प्यारे बस करो अब। तो फिर हार मान लो, कबूल करो कि तुम हार गए। कहो तुम रिया से कम हो, जल्दी कहो। तो इस छोकरी का नाम रिया शर्मा है। नाम तो काफी सुंदर है। तू हार नहीं मान रहा, फिर क्यों नहीं पी रहा? क्या शराब से बच रहा है? पियो। ठीक है, मेरी बारी। ठीक है ठीक है, मैं हार मानता हूं। मैं हार मानता हूं, मैं रिया से कमतर हूं। बस हो गया, अब मत पियो। हाँ, तुम रिया से कम हो। तुम सब रिया से कम हो। तुम सुंदर हो। रंगीले मोर जैसा। ही। छोटी बच्ची, तुम नशे में हो। मैं तुम्हें कमरे में छोड़ आता हूं। मेरे पास कमरा नहीं है। वे पक्षपाती हैं। सना वर्मा के पास कमरा है। सना वर्मा? तू चुप रहा। यह नाम न लो। बच्ची, तुमने ज्यादा पी लिया। प्यारे, शरारत मत करो, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ूंगा। क्या तुम्हें भी पसंद है सना वर्मा जैसी? क्या? बस सना वर्मा का नाम आते ही मैं बर्बाद कर दूंगी। वह उसे नहीं मिलेगा।
तुम तो सचमुच जिद्दी हो। सुबह उठते ही तूफान मचा दिया। तुम मेरे बिस्तर पर कैसे? तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुम्हारे साथ, लगता है कल रात जो हुआ तुम्हें याद ही नहीं। आहा नहीं, कल मैंने थोड़ा शराब पी थी। तो फिर? ऐसे मासूम मत बनो। मन खराब है। मैं तुम्हारा शोषण करना चाहती थी। मुझे पता था तुम उल्टा इल्जाम लगाओगी। तुम इस एहसान फरामोश अच्छे से देखो, आखिर किसने किसका फायदा उठाया। नहीं, मैं अभी छोटी हूं। वो वीडियो मिटा दो, मेरे फोन का वीडियो। मैं क्यों मिटाऊं जब तक तुम जिम्मेदारी नहीं लेती। ये रंगीला मोर बस नई चीज की तलाश में है। अगर उसे पता चला कि मैं लाचार हूं तो वह जरूर भाग जाएगा। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। मैं जिम्मेदारी क्यों लूं? तुम्हारी ये चालें मेरे पर काम नहीं करेंगी। मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। इसका मतलब कुछ नहीं हुआ का क्या मतलब? कल रात तुमने मुझे काटा भी था, वो तो मेरा पहला चुंबन था। तुम मुकरना चाहती हो? तो मैंने जरूर ज्यादा पी ली थी। तुमने मुझे लुभाया, यह मान्य नहीं। और हम दोनों का मामला है। कैसे भी देखो मैं ही घाटे में हूं। फायदा लेकर भी शिकायत मत करो। मुझे काम है, अब तुम्हारे साथ नहीं खलूंगी। मुझे परवाह नहीं है। रिया, तुमने मेरी इज्जत लूट ली। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी, नहीं तो यह कृत्रिम अंग। हाँ, कृत्रिम अंग। मैं एक लाचार हूं। अब क्या तब भी मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, वीडियो को अच्छी तरह मिटा दो। अगर 1 सेकंड के लिए भी बाहर लीक हुआ तो तुम्हें पछताना पड़ेगा इस दुनिया में जन्म लेने का। कल रात की सेवा अच्छी थी। ये तुम्हारी फीस समझो। आज से मुझसे चिपकना बंद करो। इस बच्ची ने पहले कितनी मुसीबतें झेली होंगी। सचमुच एक छोटी सा ही है। रिया शर्मा की जानकारी जुटाओ, साथ ही तारा प्रयोगशाला से संपर्क करो। कहो कि कपूर समूह को उनका नया पेटेंट काफी दिलचस्प लगा। हम साझेदारी चाहते हैं। कपूर साहबजादे, कपूर समूह का इस तरह का कोई कारोबार नहीं लगता। यह अब है, समझे तो जाओ। इतनी बकवास क्यों? जी हाँ। तुम्हें पाकर ही रहूंगा। जब तेरा हाथ ठीक हो जाएगा तब कैसे मना करेगी? सना, तू मुझे ठीक से समझाएगी कि रिया को फंसाना क्यों था। पापा, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। आपको बहन इतनी पसंद है, मैं तो बस चाहती थी कि आप मुझ पर थोड़ा ध्यान दें। प्यारे, मैंने सना को समझा दिया है। अब उसे मत डांटो। वह बच्ची है, बुरा नहीं सोचती। बस तुम्हारा ध्यान चाहती थी। पापा, मैं गलत थी। आप मुझे माफ कर दो। मैंने सिर्फ आपकी बहुत चिंता की थी। डर था बहन आपको छीन लेगी, इसलिए गलती कर बैठी। अरे उठ खड़ी हो। चूंकि तू अपनी गलती मान चुकी है तो रिया से ठीक से माफी मांगना, समझी? पापा, मैं बहन से ठीक से माफी मांगूंगी। अगर उसने मुझे माफ नहीं किया तो मैं वर्मा घर छोड़ दूंगी। शायद तब बहन वर्मा परिवार को निशाना नहीं बनाएगी। सना, इतना दोषी मत मानो। तू बस हम सबकी बहुत परवाह करती है। गलती तो रिया वर्मा की है, वह बहुत छोटी सोच वाली है। हमने गलती से उसे गलत समझ लिया। उसने अजय सिंह से हमें सजा दिलवा दी। अगर उसने पहले साफ बता दिया होता तो क्या हम उसे गलत समझते? बिल्कुल। बात तो यह है कि रिया दिल से नाराज है। ये नहीं सोचता कि तब हमने उसे अपनाया। नहीं तो भूख से मर गई होती। अब आसरा मिला है, हमें मुसीबत में डालना चाहती है। सचमुच एहसान फरामोश। बस बंद करो सब। आखिरकार हम ही हैं जिन्होंने उसके साथ गलत किया। अभी वर्मा समूह दिवालियेपन के कगार पर है। हमें रिया की माफी चाहिए, तब अजय सिंह हमें छोड़ेगा। रिया, तुम पूरी रात घर क्यों नहीं आई? क्या तुम अभी भी कपूर परिवार वाली सगाई तोड़ने की बात से नाराज हो? मैं अभी किसी को भेजता हूँ अच्छी तरह सबक सिखाने उस नालायक कपूर लड़के को।
नहीं पापा, मुझे एक कुत्ते ने काट लिया। कहाँ से आया वो कुत्ता? कहाँ काटा है? मैं अभी उसे मारकर लाता हूँ। तुम्हारे लिए कुत्ते का मांस सूप बनवाऊंगा। जरूरत नहीं, मैंने उस कुत्ते को जोर से लात मार दी, वह बुरी तरह गिरा, बराबरी हो गई। तू बड़ी जिद्दी है, सुबह से ही बदमिजाजी। अच्छा हुआ। आगे से अगर किसी की भी हिम्मत हुई तुम्हें चोट पहुंचाने या तंग करने की तो तुरंत बताना पापा को, चाहे कोई भी अरे गहरे लोग हों। पापा उन्हें अच्छा सबक सिखाएगा। हाँ पापा, आप ही अच्छे हैं। बिल्कुल, तुम मेरी जान से प्यारी हो। पापा सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रखता है। सिंह साहब ने आपके आदेशानुसार वर्मा परिवार का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया है। अब वर्मा समूह के शेयर निचली सीमा पर गिर गए हैं, दिवालियापन के कगार पर हैं। सिर्फ दिवालिया होना फिर भी बहुत आसान छूट गए वो। हुक्म दो, उन्हें भी डाल दो। विदेश के शिविर में जितना दर्द रिया ने झेला वो सब उन्हें भी चखना होगा। रुको, क्या हुआ? महेश वर्मा चाहते हैं मैं वापस आऊं। तुमने मान लिया? उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, यहां तक कि तुम्हारा हाथ भी कट गया, तुम फिर भी वहां जाना चाहती हो? तुमने ऐसे ही उन्हें माफ कर दिया? बिल्कुल नहीं। पापा गुस्सा न करो, उन्होंने मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया, मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। मेरा दर्द मैं खुद लौटाऊंगी। अब कुछ बात बनी? बस यही अजय सिंह की बेटी है। रिया, तुम जो करना चाहो करो, मैं पीछे खड़ा हूं। धन्यवाद पापा। शुक्रिया। कैसा? हाल ही में तारा प्रयोगशाला ने एक नई तकनीक विकसित की है, कहते हैं कटे अंग का पुनर्जनन कर सकती है। पापा इसे खरीद लेगा, जरूर तुम्हारा हाथ ठीक करवाऊंगा। प्रयोगशाला मेरी है। पिछले जन्म वर्मा परिवार ने यह तकनीक पाने के लिए मुझे मार डाला था। इस जन्म उन्हें फिर कभी यह तकनीक नहीं मिलेगी। पापा, आपको इस सारा प्रयोगशाला पर इतना भरोसा, अगर ठीक नहीं हुआ तो? और देखो, ऐसी तकनीक बहुतों की नजर में होगी, वो हमें बेचेंगे भी नहीं। कुछ भी हो, बस एक मौका मिले, मैं कोशिश करूंगी। फिक्र मत कर, तेरा हाथ ठीक हो जाए, चाहे पापा की जान ही क्यों ना चली जाए। पापा पलक नहीं झपकाएगा। पापा, मैं खुद अपना इलाज कर सकती हूँ, चिंता ना करें। वैसे भी इतने साल में अभ्यस्त हो गई हूँ, ठीक नहीं भी हुआ तो चलेगा। रिया मुझे दिलासा दे रही है, इतनी समझदार, दिल दुखाती है। वर्मा परिवार के वे कमीने मेरी बेटी को इतना बिगाड़ दिया, मैं उन्हें जरूर मार डालूंगा। रिया, तू निश्चिंत रह, आगे पापा किसी को भी तेरा बाल बांका नहीं करने देगा। ठीक है पापा, सब बीत गया, दुखी मत होइए। रिया अभी तक क्यों नहीं आई? कुछ ही दिनों से सिंह की बेटी बनी है, अकड़ दिखाने लगी। तुम चुप रहो। रिया आखिर हमारी बेटी ही है, तुम्हारे पास उसके लिए साधारण सहनशीलता भी नहीं है। पापा, आप उसे बेटी मानते हो, क्या वह आपको बाप मानती है? अब तो वह है सिंह परिवार की बेटी, वह हम वर्मा लोगों को तुच्छ समझती है। भैया, बहन के बारे में ऐसा मत कहो, शायद वह किसी काम में फंस गई हो। उसे क्या परेशानी होगी? मेरे ख्याल से अब तो वह ऊंची उड़ान भर चुकी है, मयूरनी बन गई है, लोगों को दिखाने में व्यस्त है। बस करो, अपनी बहन के लिए ऐसी बात मत कहो। जब रिया आएगी तुम सबको उससे माफी मांगनी होगी। अगर उसकी माफी नहीं मिली, तुम सब यहां से निकल जाओ। रिया। रिया आ गई? माँ ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, सब तुम्हारे पसंदीदा है। श्रीमती चौधरी, मेरी माँ नहीं है, रिश्ते मत गढ़ो। रिया बेटा, माँ जानती है तुम नाराज हो, लेकिन पहले की बातें माँ ने अनजाने में की थी। माँ तुझसे माफी मांगती है। तुम्हारा अभिनय सना वर्मा से भी घटिया है। अगर आज मुझे बुलाया है तुम्हारा नाटक देखने, तो माफ करना, कोई दिलचस्पी नहीं। मत जाओ, हम पूरा परिवार बहुत समय से एक साथ खाने तक नहीं बैठा। जल्दी बैठ जाओ, ये तुम्हारी माँ ने खुद बनाया है, खास तुम्हारे लिए बनाया है। रिया, ये झींगे तुम्हारी माँ सुबह बाजार से खास चुनकर लाई थी, जानती थी तुझे पसंद है, चखो। वर्मा साहब, मुझे समुद्री भोजन से एलर्जी है। पापा को गलत याद आया, तुम विदेश में थे, हमने बहुत दिन साथ नहीं खाया। ये भुना मांस माँ की खास डिश है, जरा चखो, क्या पुराना स्वाद है। मुझे वापस बुलाया, क्या बात है, सीधे कहो। दरअसल कोई खास बात नहीं, पहले तुम विदेश में थे, लौटकर सीधे घर से बाहर चले गए, मिलने का मौका भी नहीं मिला। भावनाएं जोड़ने, तुम मेरे कौन होते हो? मेरी कौन सी भावनाएं? तुमसे संपर्क में रहने की, हाथ काटने की भावना, या मुझे फंसाने की? कैसा रवैया है तेरा?
माँ ने तेरे लिए ये सारा खाना बनाया, सुबह से मेहनत कर रही थी, तू शुक्रिया तक नहीं करती, पुरानी बातें निकाल रही है। अगर खाना नहीं खाना तो निकल जा। ऐसे मत बोलो जैसे हम सब तेरे कर्जदार हों। पता नहीं अर्जुन वर्मा का दिमाग खराब है या बस 7 सेकंड की याददाश्त है। आज तुमने ही मुझे बुलाया था और तुमने ही रोका था। तुम सच में मेरे कर्जदार हो। जान देकर भी उतारा नहीं जा सकता। तू बस अर्जुन, रिया से झगड़ा नहीं। तुम सच में मेरे कर्जदार हो। उसने ठीक कहा, हम उस पर कर्ज हैं। तुम भूल गए? छोटी उम्र में रिया ने ही जोर दिया तुम्हें अनाथालय से घर लाने का। माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारा मनपसंद खाना पहले नहीं पूछा। अब बोलो बेटा, मैं अभी बनाती हूँ। क्या ऐसा है? जरा सा भी मांसाहार बर्दाश्त नहीं? सचमुच ममतामयी माँ लग रही हैं। बस दिल खराब है, चाहे कितना भी दिखावा करें। मुझे सी फूड से एलर्जी है और तुमने मुझे विदेशी शिविर में 7 साल भेज दिया जहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं। मेरा पेट पहले ही खराब हो चुका है। जरा सा भी मांसाहार बर्दाश्त नहीं? तुम्हारी ये पूरी मेज या तो सी फूड है या मांस। क्या तुम मुझे मजबूर करना चाहते हो, जैसे पहले मजबूर किया था सना वर्मा से माफी मांगने के लिए? रिया, माफ करना, हमने तुम्हारा गलत मतलब निकाला। मेरी कौन सी भावनाएं? बस माफी मांगने के लिए। ये खाना हमें मालूम नहीं था, तुम नहीं खा सकती, हमारा इरादा नहीं था। हाँ हाँ, ये सब हटाती हूँ, तुम्हारे लिए नया बनाऊंगी। बहन, आप माँ पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? खाना नहीं तो निकलो। मारने का हक क्या है? पापा, आपने देख लिया, हम तो दोस्ती चाहते हैं, वह कभी मानी ही नहीं। मैं तो कह रहा था वह एहसान फरामोश है। चुप रहो रिया, बातचीत से सुलझाओ। तुम हाथ कैसे उठा सकती हो? वर्मा साहब, क्या आपको ये सब याद नहीं? मैंने तो आपसे सीखा है, सही गलत देखे बिना मार खाने का मजा कैसा लगा। तुम दर्द हुआ ना? माफ करना, मैंने आपको गलत समझा था। अब मैं माफी मांगती हूँ। आपको मुझे माफ करना ही होगा, क्योंकि मैंने तो बस गलतफहमी की थी। बहन, मुझे पता है आप दुखी हैं। पहले की बातें मेरी गलती थी। आप मुझे मार लो चाहे जितना, बस माँ पापा को परेशान न करो, ठीक है? घटिया चालबाज औरत अब तक अपना ढोंग नहीं छोड़ रही। चूंकि तुमने खुद मांगा है तो मैं तुम्हारी मुराद पूरी करती हूं। तुझे मार इतनी पसंद है, ये जोर काफी है। बहन, हम साथ बड़े हुए हैं। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्या आप मुझे मार डालना चाहती हैं? रिया वर्मा, सना तुम्हारी बहन है, इतनी बर्बरता कैसे दिखाई? क्या यह उसकी मांग नहीं थी? मैंने तो बस उसे खुश किया। क्या तुमने अभी तक सुना नहीं? रिया वर्मा, हम माफी मांगते हैं। तुमने ना सुनी ही नहीं, बल्कि सना और मां पर हाथ भी उठाया। तेरा दिल किस पत्थर का बना है? पत्थर से भी सख्त है, मानो जैसे दिल ही नहीं हो। अर्जुन वर्मा, तुमने इतने साल पढ़ाई की है, फिर भी तुम्हारी बातें हमेशा वही। अगर पढ़ा कम है तो और पढ़ो। सुन सुनकर कान पक गए। रिया, हम सच में समझ गए, वर्मा समूह के शेयर निचली सीमा पर हैं। ऐसे ही चलता रहा तो वर्मा परिवार दिवालिया हो जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए हमें माफ करने के लिए? तो वर्मा साहब, आज आपने मुझे वापस बुलाया, सिर्फ यही चाहते हैं कि मैं अजय सिंह से वर्मा समूह के लिए भीख मांगूं। रिया, पापा जानते हैं सना ने गलती की, माँ पापा ने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें काफी दुख हुआ, लेकिन तुम और सना आखिर बहनें तो हो। क्या तुम उसे और हमें माफ नहीं कर सकती? मैं क्यों माफ करूं? एक थप्पड़ के बाद मीठी बात। महेश वर्मा, क्या आपको लगता है मैं अब भी बच्ची हूं? या फिर आपको लगता है मुझे तुम्हारी जुल्म सहनी ही चाहिए? बस तुम एक बार मुस्कुरा दो और मुझे कुत्ते की तरह पूंछ हिलानी पड़े। रिया, हमें सच में गलती समझ आ गई। अब वर्मा समूह के साझेदार अनुबंध तोड़ रहे हैं, शेयर निचली सीमा पर गिर गए। ऐसे ही रहे तो वर्मा परिवार बर्बाद हो जाएगा, ये घर भी जब्त हो जाएगा, हम सच में बेघर हो जाएंगे। मेरे असली पिता का दबाव इतना जबरदस्त है। मात्र एक दिन में वर्मा समूह दिवालिया होने को है, तो क्या तुम लोग कंगाल हो गए? मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं?
बहन, बस तुम सिंह अंकल से कहो थोड़ी दया दिखाएं, वर्मा परिवार को छोड़ दें, कुछ और ऑनर दें। वर्मा समूह बच जाएगा, हम फिर से बहनें रहेंगी। मैं और माँ पिताजी अर्जुन भी तुम्हारा अच्छा ही ख्याल रखेंगे। रिया यह चापलूस पिता अजय सिंह है तो क्या, प्यार की भूखी तो है, बस थोड़ी सी दया दिखाऊं, मीठी बातें करूं तो वैसी ही दुम हिलाती है, चिपक जाती है। हाँ सही कहा, बस तुम पिताजी की मदद करो। इस बार पिताजी वादा करता हूं, अब कभी तुम पर झूठा इल्जाम नहीं लगाऊंगा। सना भी कभी तुम्हें तंग नहीं करेगी। हाँ रिया, आगे तुम्हारा खाना मैं बनाऊंगी, तुम्हारा स्वास्थ्य जरूर दुरुस्त कर दूंगी। रिया चिंता मत कर, जब वर्मा परिवार इस संकट से उबरेगा मैं तुझे 2 गुना प्यार करूंगा, बिल्कुल सना जैसा। हाँ, पर अब मेरे अपने पापा हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे अब तुमसे क्या लेना देना। रिया वर्मा, हम यहां गिड़गिड़ा रहे हैं, तू इतनी निर्दयी बनकर वर्मा परिवार दिवालिया होने देगी? अभी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तो बस चाहती हूँ तुम्हारी वर्मा समूह की कंपनी, जब तुमने मेरी कंपनी हड़पी थी और मुझे मौत के घाट उतारा था, तब कभी अपनी बेरुखी पर शर्मिंदा हुए? हमने तुम्हें 20 साल पाला, एक जान और तुम्हारी कंपनी मांगना ज्यादा नहीं। मैंने जो किया वो तुमने मेरे साथ किया उसका 10वां हिस्सा भी नहीं, तो तुम्हें मुझे दोष देने का हक किसने दिया? और अर्जुन वर्मा, ध्यान से याद रखो, मैं सिंह हूँ, वर्मा नहीं। इसके अलावा वर्मा साहब ने पहले मुझे गोद देने पर अफसोस जताया था। रिया वो सिर्फ गुस्से की बात थी, मेरी नजर में चाहे हमारे बीच खून का रिश्ता हो या ना हो, तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी। क्या अब तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया, कि मुझे मारने का मन नहीं है? हमने गलती की, हाँ, तुमने मार भी लिया, गाली भी दे दी, हमने पाला तो तुम्हें इतने साल, शुक्रगुजार न भी हो, मुसीबत में और न डालो, इतना करके डर नहीं। मेरा क्या बनेगा नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारी सजा बहुत जल्द आएगी। तुम लोगों के साथ एक पल भी रहना घिनौना है। बस मैं चलती हूँ। रिया सच में एक मौका नहीं दे सकती, हम सच्चे मन से तुम्हारी माफी चाहते हैं। महेश वर्मा, क्या तुम सच में मुझे माफ करना चाहते हो या सिर्फ वर्मा समूह को बचाना चाहते हो? ये तुम्हें खुद पता है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, बस अब डर लगा है। जब तक थप्पड़ खुद न पड़े दर्द का एहसास नहीं होता। वर्मा समूह की मदद करूं? कभी नहीं। खत्म, सब खत्म। कपूर साहबजादे, आपकी खोज का सुश्री रिया शर्मा का विवरण आपको भेज दिया गया है। वो वर्मा परिवार की दत्तक बेटी है, कुछ समय पहले ही विदेश से लौटी है। बहुत अच्छा, जैसे ही मैं सिंह परिवार की लड़की से सगाई तोड़ दूं, तुरंत दादा को वर्मा घराने में रिश्ता भेजने को कहूंगा। वर्मा परिवार कौन सा? सना वर्मा को पसंद करता है। कपूर साहबजादे, मैंने ये भी पता लगाया कि वर्मा परिवार ने किसी तरह सिंह परिवार को नाराज कर दिया। अजय सिंह ने पूरी तरह बहिष्कार कर दिया। वर्मा समूह के शेयर निचली सीमा पर गिर गए, दिवालियेपन के कगार पर है। क्या क्या अजय सिंह को पता है कि मुझे वर्मा परिवार की बेटी पसंद है? सगाई रुकवाने के लिए उसने वर्मा समूह को बर्बाद करने की धमकी दी है। नहीं, वर्मा परिवार को बिल्कुल नहीं डूबने दिया जा सकता, वरना मैं कैसे रिया को पाऊंगा? तुरंत कपूर समूह के नाम से वर्मा समूह में 1150 करोड़ रुपए का निवेश करो। जी हाँ। वर्मा परिवार की बड़ी बेटी पसंद है? हाँ, इस जन्म में सिर्फ उसी से शादी करूंगा। उसे जानते भी हो? पता है वर्मा परिवार ने सिंह परिवार को नाराज किया। अजय सिंह ने कहा है बहिष्कार करने का। सिंह परिवार से पुराना रिश्ता है, तुमने ये करके हम दोनों परिवार कैसे मिलेंगे? तो कोई बात नहीं, वैसे भी उसे ना पा सका तो इस जन्म में शादी ही नहीं करूंगा। तुम दादा, आपने उसे देखा भी नहीं, गारंटी देता हूं, बस एक बार मिल लीजिए, आप भी उसे पसंद कर लेंगे। पहले पता होता यह नालायक ऐसी चीज पर मरता है, बेहतर था सिंह परिवार की बेटी से शादी करवा देते। सिंह घराने का लड़का, अगर उसे पता चले कि यह नालायक सना वर्मा की वजह से उसकी बेटी की सगाई तोड़ रहा है, वह चाकू लेकर मुझे काट देगा। कपूर परिवार का वह लड़का मौत को दावत दे रहा है। सगाई तोड़ने का मामला, मैंने उस पर हाथ नहीं डाला। क्या उसे लगता है कि मेरा बहुत अच्छा स्वभाव है? पापा, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों है? कपूर साहबजादे ने आज सुबह कपूर परिवार के नाम से वर्मा समूह में 1150 करोड़ रुपए का निवेश किया। वर्मा समूह तुरंत बच गया, शेयर लगातार बढ़ते गए, पहले से भी ऊपर 2% ज्यादा। क्या? रिया चिंता मत कर, पापा तेरे लिए जरूर इसका बदला लेगा। कपूर परिवार को ऐसे ही तेरा अपमान नहीं करने दूंगा। मेरी पिछली जिंदगी में मरने से पहले कपूर और वर्मा परिवारों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। फिर कपूर परिवार ने वर्मा समूह की मदद क्यों की? मुझे ये जरूर पता करना है। पापा पहले शांत होइए। कपूर और सिंह पुराने मित्र हैं, शायद इसमें कोई गलतफहमी हो। मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्या गलतफहमी थी? उस दिन विक्रम कपूर वह सड़ा बूढ़ा वहां मौजूद था। अब वर्मा परिवार को निवेश दे रहा है,
ये तो सीधा सीधा मेरी इज्जत पर चोट है। बस आपका अपमान करने के लिए। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि वे आराम से रहें। कपूर परिवार 100 साल पुराना है। आप क्या करना चाहते हैं? हम कपूर परिवार हमेशा से तारा प्रयोगशाला के साथ कारोबार करना चाहता था। इसकी पेटेंट पर नजर गड़ाए बैठा है। बस मैं पहले ये पेटेंट खरीद लूं, फिर देखूंगा कपूर परिवार, वह सड़ा बूढ़ा, मेरे दरवाजे पर आकर गिड़गिड़ाता है कि नहीं। पापा ठीक कह रहे थे। कपूर परिवार ने मुझे इतना अपमानित किया, भले ही जो भी कारण रहा हो उन्हें कीमत चुकानी होगी। पापा मैं आपका साथ देती हूँ। रिया, तुम देखना, जैसे ही मैं प्रयोगशाला की दिवालियेपन के कगार पर है। तुम्हारा इलाज कराऊंगा, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। हाँ, भले ही प्रयोगशाला का शोध नई प्रगति पर हो, पर अभी तक नैदानिक परीक्षण नहीं हुए हैं। ये बात पापा को अभी मत बताना। अब मैं ही हूँ नई प्रयोगशाला की मालकिन, ताकि वे व्यर्थ में खुश न हो। अभी कुछ दिनों में स्कूल खुलने वाला है। मैंने कुछ अच्छे स्कूल चुने हैं, तुम एक चुन लो। पापा मैंने तय कर लिया है कौन से कॉलेज जाना है। आपको इन बातों की चिंता नहीं करनी। पिछले जन्म में सना ने मुझे नकली तरीके से शैक्षणिक धोखाधड़ी का फंसाया, जिससे राजधानी विश्वविद्यालय से मेरा नाम काट दिया गया। इस जन्म में मैं अपनी मेहनत से वापस ले लूंगी जो मेरा है। ठीक है, कुछ जरूरत हो तो बिना हिचक बताना। अगर नंबर कम हुए तो पैसा डाल दूंगा। अगर 55 अरब से कम हुआ तो 110 अरब। जहां जाना चाहो वहीं पढ़ोगी। पापा पैसे होने का मतलब ये नहीं कि ऐसे उड़ाए जाएं। आप फिक्र न करें, मेरे अकादमिक रिकॉर्ड से वे खुद मुझसे पढ़ने की गुजारिश करेंगे। शांति से सभी सबका परिचय कराऊं। यह हमारी कक्षा की नई छात्रा हैं रिया सिंह। सभी को नमते, मैं रिया हूँ। भैया बहन यहाँ कैसे आई? हमारे ही क्लास में भी। कहीं गुस्सा तो नहीं? बदला लेने आई हो हमसे? वह कैसे कर पाएगी? अजय सिंह के पास पैसा हो सकता है, उसे अंदर घुसाया हो। राजधानी विश्वविद्यालय में वह शायद टिक ना पाए। एक सत्र बरसात तक भी निकाली जा चुकी होगी। कक्षा शुरू होगी। रिया तुम कहीं भी बैठ जाओ। जी गुरुजी। मनहूस, हमारी कक्षा में तुम्हें किसने आने दिया? किसने बुलाया तुझे यहाँ? अजय सिंह के पास थोड़े से पैसे से घुसकर तू यहाँ टिकी नहीं रह पाएगी। अर्जुन, अब वह दिन नहीं रहा जब तुम वर्मा परिवार को बचाने की गिड़गिड़ाहट करते थे। बहन भैया से ऐसे मत बोलो, हम भाई बहन तो हैं। मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन चिंता मत करो। कपूर परिवार ने वर्मा समूह में 1150 करोड़ रुपए का निवेश किया है। वर्मा परिवार दिवालिया नहीं हुआ, बल्कि पहले से भी मजबूत हुआ है। सना, मैं सलाह देती हूँ, जल्दी खुश मत हो, क्योंकि मिली चीज फिर खो जाना शुरू से ही न मिलने से ज्यादा तकलीफदेह होता है। बहन मुझे पता है तुम्हारे दिल में हमारी ही फिक्र है, बस गुस्से में बात कर रही हो। तुम निश्चिंत रहो, मैं पिताजी से अच्छे से विनती करूंगी, वो तुम्हें बेटी मान ले। तू मुझे घृणित मत कर और एक के बाद एक दीदी कहकर बेहुदा मत बन। सना, उस मनहूस से बात ना करो, वह हमारी खुशी नहीं बर्दाश्त कर सकती। रिया सिंह, कपूर समूह ने सिर्फ वर्मा समूह को 1150 करोड़ रुपए का निवेश किया। कपूर साहबजादे को तो सना से पहली नजर का प्यार हो गया और बस उससे शादी की जिद कर रहे हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक कपूर साहबजादे की तो पहले तुमसे सगाई थी ना? तो क्या हुआ? हा 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 हा। क्या हाल है? कपूर साहबजादे ने तो सना के साथ रहना पसंद किया, तुम्हारे साथ सगाई निभाना नहीं। क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? मुझे क्या समझना चाहिए? मतलब साफ है, तुम सना जैसी नहीं हो। तू एक लाचार है। क्या तुझे लगता है कोई रईस घराने का लड़का तुझ पर नजर डालेगा? कपूर और सिंह परिवार पहले पीढ़ियों पुराने मेलजोल में थे, अब तेरी वजह से रिश्ते टूटने के कगार पर हैं। तू जन्मजात मनहूस है। भैया बहन से ऐसे बात न करें, वो आखिर हमारे साथ रही थी, एक परिवार का हिस्सा थी। हाँ हमसे कुछ भिन्न है, लेकिन उसकी हालत पहले ही दयनीय है। तू कौन होती है? मुझ पर तरस खाने वाली। छोटे, तू जान से हाथ धो बैठेगा। तूने सना को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। ओह, निकम में सबक भूल जाता हो। कहीं ऐसा ना हो मेरे हाथों मारा जाए तो उसे बचा नहीं पाओगे, अपनी प्यारी बहन को सुरक्षित नहीं रख पाओगे। दीदी तुम भैया के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? भले ही तुम पहले के भाई बहन के प्यार को भूल जाओ, लेकिन सहपाठी होने के नाते एक दूसरे को समझना तो चाहिए। मैं तुम्हें आराम क्यों दूं? तुम लोगों ने मुझे कभी सुकून दिया है? तू तो बस अजय सिंह का सहारा पाकर अकड़ रही है। उनके बिना तेरे पास क्या बिसात है? इतना रौब क्यों दिखा रही है? हाँ, मैंने अजय सिंह को पाली है, वही मेरा सहारा है। तुम भी किसी को ढूंढो देखो। रुक जा, भले ही तेरा सहारा अजय सिंह हो, राजधानी विश्वविद्यालय में काबिलियत की बात होती है। तेरे उस छोटे मोटे नंबरों से निकाले जाने का इंतजार कर। ओह, क्या मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें खुद ही स्कूल से भगा दूंगी। खुद स्कूल से चले जाने को कहना। रिया सिंह, तू अभी भी सपने देख रही है? दीदी तुम अभी राजधानी विश्वविद्यालय आई हो, शायद नहीं जानती। भैया पूरे स्कूल में प्रथम है, अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। ढेरों कंपनियां उन्हें लेना चाहती हैं। ऐसा मेधावी छात्र कभी निष्कासित नहीं होगा। वह इसलिए क्योंकि मैं नहीं आया था, अब मैं आ गया हूं
वो दोबारा नंबर 1 नहीं बन पाएगा पूरे स्कूल में। रिया सिंह, मुझे लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। न सिर्फ तेरा शरीर लाचार है, दिमाग से पैदल है क्या? अपनी फिजड्डी हैसियत से मेरा पूरे स्कूल में प्रथम का स्थान छीनने का सपना। तुम्हें कहां से पता कि मैं सबसे नीचे हूं? इसके लिए सुनना किस बात का? प्रवेश परीक्षा तक नहीं दी, पैसे फेंक कर घुसी है। तू प्रथम आएगी। क्या तेरे चेहरे पर प्रथम लिखा है क्या? दीदी बेकार की हट मत करो, भैया से माफी मांग लो। मेरे अंक सब भैया के मार्गदर्शन से हैं। मुझे यकीन है उनके साथ तुम्हारे भी कुछ अंक सुधर जाएंगे। अगर वाकई पढ़ाई मुश्किल लगे तो शर्म की कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार पढ़ाई के लिए प्रतिभा ही चाहिए होती है। पढ़ाई में प्रतिभा जरूरी है, और सिर्फ तुम्हारे जैसे मूर्ख दिमाग को ही अर्जुन वर्मा जैसे निकम्मे की कोचिंग की जरूरत होती है। रिया, तू इतना क्यों बड़बड़ाती है? बस जुबान ही चलती है तेरी। हिम्मत है तो असली काबिलियत दिखा। ठीक है, अगले महीने की परीक्षा मेरे साथ दांव लगाओगे? क्या दांव लगाओगी? दांव यह है कि हम में से पूरे स्कूल में नंबर 1 कौन होगा? हाँ हाँ हाँ। रिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पहले विदेश के अपने ग्रेड कार्ड भूल गई, हर विषय में फेल। शर्म नहीं आती तुझे शर्त लगाने की? दीदी मुझे पता है तुम जल्दी से खुद को साबित करना चाहती हो ताकि हमें पछतावा हो, लेकिन बोलना और करना काबिलियत से ही होता है, वरना लोग तुच्छ समझेंगे। इतना कहा? क्या दांव लगाने से डर रहे हो? चलो शर्त। मैं क्यों डरूं? बस कहीं कुछ लोग हारने पर मानने से इनकार न कर दें। मैं भी यही पूछ रही थी। तुम दम है? दीदी दरअसल मैं तुम्हारे और भैया के बीच चुनाव नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे दिल में तुम दोनों मेरे अपने हो। लेकिन अगर तुम मुझे इस तरह मजबूर करोगी तो मुझे भी भैया के साथ एकजुट होकर खड़ा होना होगा। ठीक है, अगले महीने की परीक्षा अगर मैं पूरे स्कूल में प्रथम आया तो तुम दोनों मैदान में मेंढक कूद के 20 चक्कर लगाओगे और कूदते हुए ये चिल्लाते रहो मैं मूर्ख हूं। अगर तू हारी तो पूरे स्कूल के सामने खुद को मूर्ख कबूल करेगी और मुझे उस सना को घुटने टेक कर माफी मांगेगी। जब तक हम संतुष्ट न हो। बात पक्की। तब आशा है तुम दोनों रोते हुए अपने बाप के पास न भागो। यही बात तो मैं तुझसे कह रही हूं। सचमुच एक मूर्ख है भैया के अंकों के सामने छोटी नीच औरत। तुम घुटने टेकर माफी मांगने का इंतजार करो। क्या तुम ठीक हो? दादा कपूर, रुकिए, मैं तुरंत डॉक्टर बुलाती हूं। दादा कपूर, बुरा है, तीव्र हृदयाघात है, तुरंत इलाज नहीं तो जान जाएगा। मैं तो नहीं चाहती थी दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करना, पर यह एक जान है। आज मुझसे मिले, आपकी किस्मत अच्छी है। यह तारा प्रयोगशाला की बनाई तुरंत असर वाली हृदय राहत गोली है। मैं अब सुई लगाती हूं। बेटी, तूने ही मुझे बचाया है। हम बूढ़ा कपूर, मेरी फीस बहुत ज्यादा है, बिल्कुल 1 अरब। बताइए, कार्ड से भुगतान करेंगे या चेक से? छोटी बच्ची, तुझे बूढ़ा कपूर कहने का हक नहीं। तेरे उस बाप की तरह ही असभ्य और नापसंद। आपके पोते ने सना वर्मा से शादी के लिए न केवल सगाई तोड़ी, मेरा अपमान किया। आपके कपूर परिवार ने वर्मा समूह को 1 अरब रुपए दिए। मैं इतनी दयालु हूं कि आपकी जान बचा रही हूं। बस इतना बड़ा काम है। अगर आप मेरे पापा से मिलते तो शायद अब तक दफन हो चुके होते। छोटी ने ठीक कहा। अजय सिंह वह लड़का वाकई ऐसा कर सकता है। छोड़ो, असल में हम कपूर परिवार ने ही पहले इस बच्ची के साथ गलत किया। 1,150 करोड़ रुपए इसे उसका मुआवजा समझो। तेरी यह तेज जुबान सिंह घराने के उस लड़के से बिल्कुल मिलती है। पर बेटा, आज मैं कार्ड लाना भूल गया, चेक भी नहीं लाया। 1,150 करोड़ रुपए मैं बाद में अपने पोते को भेजूंगा, तुझे खुद सौंपने के लिए और माफी मांगने के लिए। क्या कहती है? ठीक है, मैं मानता हूं। अरे, वह कबीर कपूर नालायक, किस्मत ही खराब है। सिंह घराने की यह बेटी हर बात में अच्छी है, इतनी अच्छी दवाई भी जानती है, दिल भी बहुत अच्छा है। अगर ये मेरी पोते की बहू होती कितना अच्छा होता। दादा कपूर, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या कहीं और तकलीफ है? कोई बात नहीं, मैं ठीक हो गया हूं। बस पैर थोड़े सुनना है। क्या तू मुझे थोड़ा सहारा दे सकती है? भैया देखो, क्या वो बड़ी बहन है? वह है सना। चलो भागते हैं, उसे देखकर ही पाप लगता है। भैया रुको, वो उसके साथ बूढ़ा आदमी कौन है?
पहले कभी नहीं देखा। वे दोनों में इतना घनिष्ठता कैसे? और कौन होगा? शायद फिर कहीं से अमीरों को फंसाया है। वो मनहूस तो हमेशा से गरीबों से घृणा करती थी। भैया, ये बात माँ पिताजी को कभी नहीं पता चलनी चाहिए, वरना वे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। और ऑनलाइन भी नहीं फैलनी चाहिए, वरना बड़ी बहन कैसे मुंह दिखाएगी? हाँ, बस इस बात को सबके सामने ला दूं। लोगों के थूक से ही वो मनहूस डूब जाएगी। फिर देखती हूं मेरी कैसे टक्कर लेती है। सना, तुम बस बहुत दयालु हो, पर ऐसे घटिया इंसान को स्कूल में कैसे रहने दें जो स्कूल की बदनामी करे? मुझे उसका भंडाफोड़ करना है। प्यारी, तेरा असली बाप ही क्यों ना हो, अजय सिंह। जब ये वीडियो वायरल होगा, देखती हूं तू कैसे उभरती है। हाय, बस यही करना होगा। उम्मीद है वो जल्दी अपनी गलती समझ लें, हमारी बदनामी बंद करें। छोटी साई, रंगीला मोर। छोटी साई, क्या संयोग है? तुम यहाँ पढ़ती हो? नहीं, मैं यहाँ पढ़ाने आई हूँ। अरे आप टीचर हैं। हाँ। इतनी छोटी सी उम्र, आप क्या पढ़ा सकती हैं? विश्वास नहीं होता? बिल्कुल सना वर्मा और अर्जुन वर्मा को सही रास्ता दिखाने। मानो या ना मानो। छोटी साई, रुको जरा, बात तो पूरी होने दो। रिया सिंह की शर्म नहीं, बूढ़े से पेश आकर अब नौजवान से भी। पता नहीं वे लोग कितने मूर्ख हैं जो रिया पर मरते हैं, ऐसे नालायक पर। व्यक्ति का पहनावा बहुत महंगा था, उसकी हैसियत साधारण नहीं। ये मर्द अंधे हैं क्या? सबके सब रिया के आसपास क्यों घूम रहे? छोटी साई, इतनी तेज क्यों चल रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैंने सुन लिया, मुझे तो जल्दी जाना था। तुम मेरे साथ हमेशा इतनी नाराज क्यों रहती हो? मैं बुरा आदमी नहीं हूं। ओह, तुम बुरे नहीं हो? तो तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? बुरा इंसान नहीं है तो भला आदमी ही हुआ। मैं बस यही सोचता हूं। छोटी साई इतनी शक्की है? अगर मैं सीधे कहता कि उसे चाहता हूं, वो डर कर भाग जाती। बस तुमसे मिलना चाहता था, बस इतना ही। अचानक लगा जैसे वह इतना बुरा भी नहीं लगता। दे दो। क्या? मुझसे मिलना चाहते थे ना? फोन दे दो, मैं अपना नंबर दूंगी। उसने समझदारी दिखाई, मेरे वीडियो को और तस्वीरें मिटा दी। ठीक है, लेकिन मैं चेतावनी देती हूँ, बेवजह मुझे परेशान मत करना, वरना मैं तुम्हें दिखाऊंगी लाल बोधक चिन्ह कैसा दिखता है। हाँ ठीक है, पिछली वीडियो और तस्वीरें मैंने कंप्यूटर में सुरक्षित कर ली हैं, वरना अगर छोटी साई ने देख ली तो फिर नाराज हो जाती। बस वही पुरानी तस्वीरें और वीडियो का प्यारा रूप ही। मैं इतना बेवकूफ नहीं। तुम फिक्र ना करो, मैं कभी नहीं तुम्हें तंग करूंगा, जरूरत पड़ने पर ही बोलूंगा। छोटी साई, पिछली बार मैंने तुम्हारी मदद की थी, कम से कम खाने का न्योता तो बनता है, मुझे खिलाना चाहिए। चुप रही तो इसे हामी ही मान लेता हूँ। अच्छे दिन का इंतजार मत करो, आज ही तय करो, आज ही सही। देखने में तो बड़ा आदमी लगता है, पर बच्चों जैसा क्यों है? दादा, फिर क्या हुआ? उसका भी एक दादा है। नालायक, तुझे स्कूल मुझे लेने आना था, मुझे हृदयाघात हो गया था, स्कूल में ही मर ही जाता, और तू दिखा तक नहीं। तू है कहाँ? हृदयाघात? दादा आप ठीक तो हो ना? मैं भी आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। छोटी साई, मेरे दादा को हृदयाघात हुआ है, मुझे अभी जाना है। खाने का न्योता किसी और दिन के लिए रहने दो। ठीक है, तुम जाओ। ये इत्तेफाक कैसा है? उसके दादा को भी हृदयाघात हुआ, दादा कपूर को भी। दादा आप कैसे हो? अभी तो मरा नहीं हूं। मैंने तो पहले ही कहा था, आपकी उम्र हो गई है, स्कूल के मामलों से दूर ही रहना चाहिए। आप मानते ही नहीं। तू सच सच बताना, कहाँ गया था? क्या सना वर्मा से मिलने गया था? आपकी नजर से कुछ नहीं छिपता, आपकी नजर से कुछ नहीं छिपता। नालायक छोकरे, वर्मा परिवार की वो लड़की अच्छी नहीं है। खानदान देखो, हम कपूर परिवार के लायक नहीं। चरित्र की बात करो तो बेहद घटिया। कहाँ तुलना है सिंह परिवार की बेटी से? आग वो न बचाती, मैं मर गया होता। दादा, ये दो अलग बातें हैं। सिंह परिवार की बेटी ने आपकी जान बचाई है, मैं उन्हें भाई उठा देकर धन्यवाद करूंगा, उन्हीं का धन्यवाद करूंगा। लेकिन उनसे शादी करने को कहा जाए, नामुमकिन है। मैं जिसे एक बार अपना मान लूं, उससे आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। इस जन्म में मैं सिर्फ वर्मा परिवार की बड़ी बेटी से ही शादी करूंगा। तू क्या मुझे मार डालेगा? दादा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। मेरा दिल रखना है तो सिंह परिवार की बेटी से शादी कर ले, वर्मा परिवार की उस लड़की को छोड़ दे। दादा, इस बात के अलावा मैं आपकी हर बात मान सकता हूं, लेकिन सिंह परिवार की बेटी से शादी मुमकिन नहीं है। तू मैंने क्या गलती की? क्या आप वर्मा परिवार की बेटी के बारे में इतनी गलतफहमी नहीं रख सकते? आपने उसे देखा तक नहीं है। जब आप मिलेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि वह बहुत अच्छी लड़की है। पता नहीं इस नालायक को क्या सूझ रहा है। नहीं,
मैं किसी भी कीमत पर उसे सना से शादी नहीं करने दूंगी। वर्मा परिवार के दलदल ने सिंह की बेटी को वैसा कर दिया। सना वर्मा कुछ खास थोड़ी ही है, मुझे कोई रास्ता सोचना होगा इसका मन मारने का। जब आप यह कहते हैं तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। आप कब लाने का विचार कर रहे हैं उसे? शायद कुछ दिन और लगेंगे। मुझे अभी ही उसका कांटेक्ट नंबर मिला है। वह आपसे मिलेगी या नहीं ये तो तय नहीं है। अच्छा, सिंह परिवार की इतनी अच्छी बेटी को छोड़कर जा रहा है वर्मा परिवार की उस नालायकी के पीछे चापलूस बनकर। तू तो सचमुच मुझे मार डालेगा। दादा, कैसा चापलूस आशिक? क्या आप थोड़ा सही से बात नहीं कर सकते? मैं सिर्फ बोलता ही नहीं, तुम्हें मार भी डालूंगा। ऐ नालायक छोकरे, कहीं तूने कपूर परिवार को बदनाम ही ना कर दिया। दादा, मुझे अचानक याद आया, मुझे कुछ जरूरी काम है। कृपया बिल्कुल गुस्सा ना करें, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। मालिक, साहबजादे ने पहली बार किसी लड़की पर इतना ध्यान दिया। मेरे ख्याल से इस बार गंभीर है। फर्क नहीं पड़ता वो कितना गंभीर है। मैं हरगिज नहीं चाहूंगा वो चालबाज औरत सना वर्मा कपूर घराने में घुस आए। गाड़ी तैयार करो, मुझे सिंह परिवार जाना है। अजय सिंह से फिर सगाई की बात करनी है। हाँ, जिस तारा प्रयोगशाला से तुम्हें संपर्क करने को कहा था, क्या हुआ? कपूर साहबजादे, नई प्रयोगशाला के प्रमुख ने अभी तक नहीं दी है साफ जवाब। फिर से उनसे बात करो। किसी भी कीमत पर मुझे उस प्रयोगशाला की पेटेंट तकनीक हासिल करनी है। जी हाँ। बस उस छोटी साई का हाथ ठीक हो जाए तो उसे दादा से मिलवा लूंगा। अब दादा जरूर मान जाएंगे। सरदार कपूर परिवार ने मांग की है कि वे हमारी नई पेटेंट तकनीक कोशिका पुनर्जनन खरीदना चाहते हैं और शर्तें जो चाहे मांगे। हाँ करें? कपूर परिवार, विक्रम कपूर वाला परिवार? जी हाँ। अच्छा, उनसे मोटी रकम ऐंठ लो, फिर कोई भी एक पेटेंट तकनीक उन्हें दे दो। कपूर परिवार के लोगों ने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। कोशिका पुनर्जनन की पेटेंट तकनीक उन्हें कभी नहीं मिलेगी। हाँ। क्या कपूर का वो नालायक छोकरा फिर तुम्हें सताया? क्या हुआ है? पापा को बताओ, मैं उसे सबक सिखा दूंगा। ऐसा नहीं है, बस पहले उसने सबके सामने सगाई तोड़कर आपकी बेइज्जती की और वर्मा समूह को पैसा दिया। इस अपमान का बदला बिना लिए मैं चैन से नहीं रह सकता। जिसने भी तुम्हें दुखी किया उससे पूरा बदला लेना। अगर कोई मुसीबत आई तो पापा संभाल लेगा। धन्यवाद पापा। और हाँ, तुमने जो तकनीक या पेटेंट की बात की वह क्या है? मुझे याद है वह तारा प्रयोगशाला से जुड़ा था। पापा, अगर मैं कहूं कि मैं तारा प्रयोगशाला की मालकिन हूं तो मानेंगे? यकीन, मुझे तुम पर यकीन है। तुम ही हो तारा प्रयोगशाला की मालिक। हाँ। बहुत अच्छा। अगर तुम तारा प्रयोगशाला की मालिक हो तो पेटेंट की चिंता नहीं, अब तुम्हारा हाथ ठीक होगा। दरअसल इतने सालों से मैं आदत डाल चुकी हूँ कृत्रिम अंग के साथ जीने की। ये तकनीक बहुत सी कंपनियां चाहती हैं अगर बेच दी जाए। बेचने का क्या? मुझे उस पैसे की क्या कमी? पैसे से ज्यादा तेरा हाथ ठीक होना सबसे जरूरी है। पिछले जन्म में महेश वर्मा को पता था तारा प्रयोगशाला की पेटेंट तकनीक मुझे सामान्य बना सकती है, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। पर अजय सिंह तो पल भर नहीं सोचा, फिर जीवन मिला, खुश हूं। सिंह साहब, कपूर बुजुर्ग मालिक आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आपकी बेटी रिया का जान बचाने का एहसान मानने आए हैं, बाहर इंतजार कर रहे हैं। वो बूढ़ा आने की हिम्मत करता है। रिया, बूढ़े कपूर का जान बचाने का एहसान क्या मतलब था? आज स्कूल में मिला, अचानक हृदयाघात हुआ, बस बचाया। कपूर परिवार का वो बूढ़ा ऐसा हरामी पोता पाला, मर जाए तो अच्छा। अगर मैं मिलता, बचाना क्या, मैं तो और कुचल देता। मेरे पिता द्वेष रखते हैं। उस बूढ़े को इंतजार करने दो। जब कभी मेरा मन करे तब अंदर आने देना। पापा, दादा कपूर वृद्ध हो गए, अंदर बुला लीजिए। अगर कुछ हो गया तो फिर बचाना पड़ेगा ना? ठीक है, तेरी खातिर तो अंदर आने दो, वरना मेरे दरवाजे पर मरेगा, फिर मुझे कफन दफन करना पड़ेगा। सिंह के लड़के बाहर से ही मैं छींकता रहा, कहीं पीठ पीछे तू ही मुझे कोस तो नहीं रहा? तुम गलत समझे, मैंने गाली नहीं दी, मैं तो तुम्हें कोस रही थी, देख रही थी कब मरोगे। ऐ नालायक, भूल गया बचपन में मेरे घर मैंने कितना ख्याल रखा तेरा। एहसान फरामोश। ये तो मैंने तुमसे ही सीखा। एहसान फरामोशी में तुम्हारा पोता मुझसे कहीं आगे है। रिया बेटी, नहीं तो ये बाप तू रखे भी ना, मेरे कपूर परिवार आजा, मैं तुझे पोती बना के रखूंगा, कैसा रहेगा? अरे या सड़ा बूढ़ा, क्या मैंने ज्यादा इज्जत दे दी? तू हिम्मत करके मेरे घर आया और मेरे सामने बेटी को बहकाता है। रिया मेरी असली बेटी है, वो तेरे साथ कभी नहीं जाएगी। खून की बेटी होने से क्या हुआ? तूने तो उसे गुम कर दिया सालों तक, उसने कुछ कहा भी नहीं। तुझे कैसे पता वो मेरे साथ नहीं चलेगी? बूढ़े, मैं तुझे अभी बाहर फेंक दूं, पता है? पापा चिंता न करें, सदा तुम्हारी बेटी रहूंगी। पहले बैठो, पानी पीकर शांत हो जाओ। मेरी बेटी ही अच्छी है, बाप की फिक्र करती है। हाँ हाँ ठीक है, नाराज न हो अब। अच्छा,
पापा गुस्सा नहीं, मेरी बेटी की खातिर आज तुझे छोड़ रहा हूं, फिर अगली बार तेरा कफन 3 तह कर दूंगा। मैं भी सिर्फ रिया सिंह इस बच्ची की इज्जत करता हूं, नहीं तो लगता है मैं तुझसे डरता हूं। चलो तुम दोनों एक 50 के करीब, दूसरा 70 के पास, क्या नहीं छोड़ सकते बच्चों जैसी हरकत। दादा कपूर आज आए हैं आखिर किस काम से? रिया बेटी, तूने दादा की जान बचाई, ये ले वादे के मुताबिक 1150 करोड़ रुपए का इनाम। शुक्रिया दादा कपूर। अच्छा, रिया को पैसे पसंद है तो मैं उसे रोज पैसे भेजूंगा ताकि वो खुश रहे। बेटी, आज मैं सिर्फ तेरा जान बचाने का एहसान चुकाने नहीं आया। और भी एक बात है। क्या बात है? वो है तेरी और मेरे उस नालायक लड़के की सगाई, उसे आगे बढ़ाना चाहूंगा। क्या? बूढ़े कपूर, तुम्हें याद नहीं तुमने पहले क्या कहा था? कौन था वो जिसने रिया को तुच्छ समझा था? थूका था जिसने वापस चाटेगा? नालायक, ये कैसा रवैया है? क्या इस तरह बड़ों से बात करते हैं? मैं तो हमेशा ऐसे ही बोलता हूं, बर्दाश्त नहीं होता तो यहां से चले जाओ, ये मेरा घर है। तुम मैं उदार हूं, तुम जैसे कंजूस से बहस नहीं करता। दादा कपूर, पूछ सकती हूँ यह क्यों? मेरे पिता की बात कड़वी थी, लेकिन आपने पहले कहा था कपूर परिवार में कोई लाचार नहीं आ सकता। दादा तुमसे माफी मांगता है। पहले मेरी सोच संकुचित थी, पर अब दादा को अपनी गलती का एहसास है। काश तुम मेरे पोते को एक और मौका दो। सपने देख रहे हो? मेरी फूल सी बेटी तुम्हारी गंदगी में नहीं जाएगी। ये तो सच्चाई है, बोलूं ना? दादा कपूर, जानना चाहती हूँ आपके पोते का भी यही ख्याल है? बस इसी वजह से आज मैं तुमसे मिलने आया हूं। मेरा पोता पता नहीं कैसे उस छोटी चालबाज सना वर्मा से पूरी तरह बहका हुआ है। ऐसी औरत का मेरे घटिया चरित्र कपूर परिवार में प्रवेश बर्दाश्त नहीं। ओह, अब समझा तुम्हारी आंखें कैसे खुली। मतलब चारा नहीं है। सड़ा बूढ़ा, तू मेरी बेटी को क्या समझता है? इतनी कड़वी बात मत कहो, मुझे सच में पसंद है रिया ये लड़की। बस बूढ़े कपूर, बंद करो। मेरी बेटी कभी नहीं ब्याहेगी तुम्हारे पोते से, ये सगाई टूटेगी ही। चले जाओ। कहाँ हैं लोग? मेहमान को विदा करो। रिया, तुम्हारा क्या ख्याल है? कबीर से मुलाकात नहीं हुई, मिलोगी तो जरूर पसंद आएगा। दादा कपूर, मेरा मतलब पिता जैसा ही है। मेरी जिंदगी मुझे न चाहने वाले के लिए नहीं गंवाऊंगी। माफ करें, मैं नहीं मान सकती। अच्छा, यह कबीर की ही कमभागी है, वह योग्य नहीं है। आज मानो मैं आया ही नहीं। रिया, आगे इन दोनों से दूर रहना। एक बेहया बूढ़ा, एक गैर जिम्मेदार नौजवान, कहीं तुम भी खराब ना हो जाओ, समझी? ठीक है, पता चल गया। कपूर साहबजादे, तारा प्रयोगशाला हमसे खेल रही है। उन्होंने जो दिया वो है ही नहीं, कोशिका पुनर्जनन तकनीक का पेटेंट। तो छीन लो। मुझसे खिलवाड़ किया। तारा प्रयोगशाला के मुखिया को मैं ऐसी हालत में डालूंगा कि वह पछताएगा कि जन्मा क्यों। उनसे मुलाकात का प्रस्ताव रखो और आसपास घात लगाकर बैठे रहो। जी हाँ। साई, क्या कर रही हो? कब मिलोगी? खाने का वादा? सरदार, कपूर परिवार से जुड़े कबीर कपूर आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने नहीं ढूंढा, वह खुद ही दरवाजे पर आया है तो मिल लूंगा उससे। हाँ, मान लिया। जी हाँ। व्यस्त हूं, किसी और दिन। यहां क्यों? पिछली बार भी यहीं लाई थी क्या? जो भी सना वर्मा की चीजें हैं मैं तोड़ दूंगी, पर उसे नहीं दूंगी। सरदार, कबीर कपूर आ गए हैं। उसे अंदर आने दो। तुम हो? तो तुम हो तारा प्रयोगशाला की मालिक, कोशिका पुनर्जनन की पेटेंट। वो मुझे बेच दो। ये पेटेंट मैं तुम्हें बेचने वाली नहीं हूँ, ये ख्याल छोड़ दो। सोचा ना था दादा कपूर का पोता यह कोई रंगीला मोर है, मैं जानती थी। वह सच्चा नहीं है। एक तरफ मुझसे छेड़ता है, दूसरी तरफ सना वर्मा से उसकी सगाई भी है, घिनौना है। मुझे उसे सजा देनी होगी। कपूर साहबजादे, तू मरना चाहता है, हमारे साहबजादे पर हाथ उठाने की हिम्मत? तू चुप। बोलने को किसने कहा? लेकिन तूने तो उसका हाथ ठीक करने के लिए ही ये पेटेंट तकनीक खरीदना चाहता। वह एहसान न माने, उल्टे तुझ पर हाथ उठाए, फिर तू उसकी रक्षा क्यों कर रहा है? तो वह मेरे लिए ही था। शायद मैंने गलत समझा। पीछे हटो, तुम्हें बोलने का हक नहीं। हाँ। तो तुम मेरा हाथ ठीक करने के लिए ये तकनीक खरीदना चाहते थे? हाँ, मैं चाहता हूं तुम सामान्य बन जाओ। गलत मत समझना, मैं तुम्हें घृणा नहीं करता, तिरस्कार भी नहीं, शपथ। दर्द है? दर्द? मैं साया को तुम्हारा इलाज करने भेजता हूँ। जरूरत नहीं, चुंबन से ठीक हो जाऊंगा। कपूर साहबजादे, इतनी बेशर्मी, क्या तुम्हारी मंगेतर को पता है तुम ऐसे हो? ओह, जलन हुई, उससे क्या? मुझे तो तुम चाहिए।
मैंने सिंह परिवार से सगाई तोड़ी। पिछली बार उन्होंने तुम्हारे वर्मा परिवार को मैंने ही रोका। कैसा रहा? प्रभावित? तो वह मेरे कारण ही था जिसने वर्मा समूह में पैसा लगाया। ये मूर्ख सचमुच दिमाग गड़बड़ है। ऐसी आनुवंशिकी से पैदा हुआ बच्चा कहीं मूर्ख तो नहीं होगा? तो तुम्हें क्या चाहिए? बिल्कुल, तुम मेरी प्रेमिका बनो। अगर ना कहो कोई बात नहीं, मुझे प्रेमी बना लो। कैसा रहेगा? मना भी नहीं कर सकते, लेकिन मेरी मंगेतर है। अब क्या करें? क्या मंगेतर है तुम्हारा? हाँ ना, और मैं सगाई तोड़ने वाली नहीं हूं। फिर भी तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? तोड़ दो ना उसे, ठीक है ना? ये अच्छा नहीं है। वर्मा परिवार में एक असली बेटी है जिसका नाम सना वर्मा है। पहले तो मैंने सुना था तुम उसे ही पसंद करते थे। बकवास, गलत। मैंने तुम्हारे लिए किया, शायद गलती हुई, अभी पता करता हूँ। फिलहाल नहीं, बस तुम वर्मा समूह में किया निवेश वापस लो तो सोच सकती हूँ सगाई तोड़ने के बारे में। वो दत्तक बेटी नहीं थी? दुख हुआ क्या उसे? क्या अनिच्छा है? हाँ, मैं राजी, बिल्कुल राजी। अभी निवेश वापस लेता हूँ। वर्मा साहब, कपूर परिवार ने निवेश वापस ले लिया है। हमारी पूंजी श्रृंखला टूट गई, शेयर भाव गिर रहे हैं, ग्राहक हमारा साथ छोड़ रहे हैं। जल्दी कपूर साहबजादे से तुरंत संपर्क करो। संपर्क किया था, सुनते ही हमारा नाम फोन काट देते हैं। ऐसा कैसे हो गया? अब जल्दी नतीजे आएंगे। वो नीच रिया सिंह घुटने टेककर माफी मांगेगी। बेसब्री से इंतजार है। रिया सिंह, इस बार देखती हूँ तू और क्या घमंड करेगी। जब नतीजे आएंगे मैं तेरा बूढ़े से रखेल संबंध का वीडियो ऑनलाइन डालकर तुझे बदनाम कर दूंगी। सर, क्या नतीजे आ गए हैं? हाँ मैडम, इस बार प्रथम किसने किया? इस बार का प्रथम स्थान पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा अंक लाया और दूसरे स्थान से 50 से ज्यादा अंक आगे। अर्जुन वर्मा, सना वर्मा, पहले खुश रहो, देखें कब तक उछलते हो। सर जल्दी बताइए, मैं बेचैन हूं। यह प्रथम स्थान हमारी नई छात्रा का है, रिया सिंह। सभी बधाई दें। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? वर्मा साहबजादे, तुम्हें रिया सिंह से कुछ सीखना चाहिए। इस बार तुम्हारी काफी गिरावट आई है। नहीं हो सकता, उसने जरूर नकल की है। सर सुनिए, इस परीक्षा में मेरे भाई ने बहुत मेहनत की है। वह एक नई छात्रा से हार नहीं सकता। मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। क्या नहीं कर सकते तो नकली बताते हो? वर्मा परिवार हार सहन नहीं होती। रिया सिंह, तू खुशी मनाना बंद कर। तू जैसी लाचार व्यक्ति मुझसे कैसे जीत सकती है? दिव्यांग होने में क्या बुराई है? एक दिव्यांग से भी नहीं जीत पाए तो तुम और भी निकम्मे हो। बुजुर्ग कपूर, आप यहाँ कैसे? क्या राजधानी विश्वविद्यालय का प्रबंध मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैं नहीं आ सकता? नमस्ते दादा कपूर, मैं रिया हूँ, आपके पोते की मंगेतर। हम पहले मिल चुके हैं। तुम कौन होते हो अरे गहरे लोग? कपूर परिवार से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? मेरी पोत की बहू सिर्फ रिया सिंह ही होगी। दादा कपूर, आप मजाक कर रहे हैं। पहले फू समूह ने मेरे परिवार को 1000 करोड़ रुपए विवाह उपहार दिया था। क्या? मगर माफी चाहूंगा, वो पैसा मेरे पोते की चूक थी, अभी वापस ले लिया गया है। क्या? पापा ने कहा वर्मा समूह दिवालिया हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे संभव है? सना वर्मा, अर्जुन वर्मा, हार मानने में शर्म नहीं? अब हार गए हो, वादा पूरा करने का वक्त आया। तू झूठ बोल रही है। मैं तुझसे कैसे हार सकती हूं? तुझे तो एक हाथ भी नहीं है। तू मुझसे कैसे जीती? बिल्कुल इसकी बदौलत। और अब मैं लाचार नहीं रही। नहीं हो सकता, यह असंभव है। यह ठीक कैसे हुआ? यह कृत्रिम अंग होगा। ऐसा कैसे? तारा प्रयोगशाला ने खोजी कोशिका पुनर्जनन तकनीक। शुरू से ही लक्ष्य था लाचारों का इलाज, अब सफल। मैं तारा प्रयोगशाला की मालिक हूँ, खुद ठीक कर सकती हूँ। उन्हें नीचे ले जाओ, आंखों की किरकिरी। मुझे छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? दादा कपूर, आप यहाँ कैसे? वह बदमाश लड़का आकर सब बता गया। मुझे पता था उसने तुम्हारी पहचान नहीं पहचानी, इसलिए तुरंत तुमसे मिलने आया। वैसे क्या अब वह जानता है कि तुम सिंह परिवार की बेटी हो? अभी पता नहीं। तो उसे ना बताएं। मैं देखना चाहूंगा जब उसे पता चलेगा कि जिससे सगाई तोड़ना चाहता था वह तुम हो, क्या नजारा होगा। छोटी साई, तू देख लेना, मैं अभी सिंह परिवार में सगाई तोड़ने जा रहा हूं। तू भी अपने मंगेतर से सगाई तोड़ देना। सिंह अंकल, मैं आज आई हूं सगाई तोड़ने ही। ये सगाई तोड़ने का पत्र है। नालायक छोकरा, तुझे लगता है बूढ़ा कपूर बचा लेगा? मैं सजा नहीं दे सकता? सिंह अंकल,
मुझे सिर्फ रिया वर्मा से प्यार है, आपकी बेटी से कोई लगाव नहीं। जबरदस्ती का प्यार टिकता नहीं, चाहे कुछ भी हो, मुझे ये सगाई तोड़नी ही है। रिया सिंह? कौन सी रिया सिंह? बिल्कुल सही कहा। पापा मैं लौट आई। प्यारी बेटी जल्दी आ जाओ। वह तुम्हारे पिता हैं, हाँ तो तुम सिंह परिवार की बेटी हो। तुम्हारा नाम सिंह है, वर्मा नहीं। हाँ। नालायक छोकरा, सगाई तोड़ना चाहता है? ठीक है, पूरा कर दूंगा। दादाजी, मैं सगाई नहीं तोड़ रहा।